नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएसपी ग्लोबल क्लासेस में। भाई आज आप थंबनेल को देख के बता पा रहे हो कि आज हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपका क्लास 10 का क्या करेंगे, मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, जो पेपर बहुत ही ज्यादा वायरल है और बहुत ही ज्यादा इसमें से मतलब सवाल ऐसे हैं तुम्हारे पेपर पूछे जा रहे हैं। ठीक है भाई, और क्या हो रहा है कि जो बोर्ड में सवाल आ रहे हैं तुम्हारे, क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर रिपीट होकर आ रहे हैं हर बार। तुम अगर नोट्स करोगे 2020 से तो क्या हो रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हर साल। तो भाई तो तुम्हारे पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो वीडियो एंड तक देखना। ठीक है भाई, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए भाई क्वेश्चन बढ़ते आगे। तो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा इसमें से कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। ऑप्शन दे रखे हमारे पास कि परिमेय संख्या, ऑप्शन बी प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी पूर्ण संख्या, ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई, तो भाई अगर तुम्हें नहीं पता हो तो लिख लेना यहाँ पे नोट करके कि एक परिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो किस तरह से, जैसे मैंने एक संख्या ले ली दो, जो क्या है तुम्हारी, जो तुम्हारी परिमेय संख्या है। ठीक है, और मैंने एक संख्या ले ली मैंने √3, जो क्या है तुम्हारी, जो तुम्हारी एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो क्या आएगा भाई, 2 प्लस √3। भाई 2 प्लस √3 की संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तुम क्या कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होता है? हमेशा कैसा होता है बच्चों? सदैव अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? सदैव अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी कि 156 के क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखो भाई क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, 156 की क्या निकालना है? मैं अभाज्य गुणनखंड क्या करो, फैक्टर काट दो। देखो किस तरह से, 214 2 8 16। ठीक है भाई, 2 3 6 2 9 18, 3 से काट दो, 3 1 3, 3 3 9 और 13 से ये तुम्हारा खत्म। ठीक है, तो क्या आगे तुम्हारे बन गए, क्या फैक्टर आगे भाई? 156 के क्या फैक्टर आगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो क्या हो गया भाई, ये 2 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। कौन सा ऑप्शन है भाई तुम्हारा? कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन तुम्हारा बी। ठीक है भाई, क्या तो दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इजिकल टू 7 अपॉन 3 हो तो x अनुपात y, यानी कि x और y का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 5y अपॉन में 3x माइनस 5y इजिकल टू रखा है 7 अपॉन 3। क्या निकालना है? x और y का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? x और y का रेशियो। देखो भाई कर दो, क्या करो, क्रॉस इंटू कर दो, ऊपर जाएगा 9x 15y इजिकल टू 21x, तो कितना हो गया भाई? माइनस के 35y। मैंने क्या किया? मैंने क्रॉस इंटू कर दिया। ठीक है, क्या तो दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो भाई भाई की एक तरफ, x की एक तरफ ले जाओ, यानी यहाँ पे कितना रखा है 15y प्लस का 35y प्लस का कैसा 35y, यानी कि भाई माइनस का था 35y, यहाँ आगे प्लस का हो गया इजिकल टू यहाँ पे 21x पहले से था, और यहाँ पे तुम्हारा 9 किसका, यहाँ इधर किसका हो गया? माइनस का हो गया। कोई दिक्कत नहीं, किसका होगा? माइनस का हो गया। अब देखो कर दो किस तरह से, दो भाई 15 35 कितने हो गए तुम्हारे? 50 भाई। उसके बाद कितने हो गए भाई? 21 में हो गए कितने बचे? 12x। कोई दिक्कत तो नहीं है। हमें निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है कि x और y का क्या निकालना है? x और y का रेशियो याद करना है। यानी क्या कह रहा है, x और y का रेशियो क्या होगा? तो देखो भाई, तो x और y का रेशियो निकालेंगे किस तरह से। देखो भाई यहाँ से अगर मैं x को फ्री करूंगा तो 12 दे रखा है इनटू में, तो अगर 12 को उधर लेके आऊंगा और y को फ्री करूंगा, y उधर भेजूंगा, तो किस तरह से होगा तुम्हारा x अपॉन y निकालता हूं तो क्या होगा भाई 50 अपॉन में 12। ये क्या होगा? 50 अपॉन 12 होगा, काट दो 2 से, 25 बार और ये 6 बार। यानी कि अगर मैं x रेशियो भाई पूछो क्या होगा 25 अनुपात 6, यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई? यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरा? ऑप्शन ए। ठीक है भाई, तो भाई चौथा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है भाई तुम्हारा कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इजिकल टू 0 का क्या निकालना है? विभक्त ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है? विभक्त निकालना है। यानी कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 का निकालना है, विभक्त निकालना है। देखो भाई किस तरह से समझो, यानी कि पहले समझो बच्चों विभक्त क्या होता है। पहले हम क्या समझेंगे विभक्त क्या होता है। देखो भाई विभक्त जिसे हम क्या बोलते हैं, हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। देखो विभक्त का फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू होता है तुम्हारा v स्क्वायर
माइनस के 4ac क्या होता है, विभक्त वाला क्या होता है, डी उसके माइनस के 4ac। ठीक है भाई। अब देखो, अब तो पूछो सर एबीसी कैसे निकालेंगे, समीकरण दे रखा है भाई, समीकरण है तुम्हारा यानी कि 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 ये दे रखा है समीकरण तुम्हारा। ठीक है भाई। अब देखो, तो पहले सिंपल फॉर्म में लिख लो, किस तरह से लिखेंगे, इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होता है 3, कितना आ गया 9x² माइनस के 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 आ गया 0 में, यानी कि 9x² माइनस के 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी मेरे पास क्या आ गया, दो घाती से क्या आ गया 9x² माइनस के 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या निकालना है, इस मुझे निकालना भाई विभक्तर। तो किस तरह से, अब मैं एबीसी के मान कैसे निकालूंगा वो समझो। क्या समीकरण होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या समीकरण होता है तुम्हारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कर दो तुलना एबीसी के मान निकालने के लिए, किस तरह से, तो भाई यहाँ पे अगर तुम देखोगे x उसके का गुणा दे रखा है, x उसके गुणा दे रखा है तुम्हारा a, क्या दे रखा है बच्चों, a दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है तुम्हारा 9, यानी a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा तुम्हारा 9, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं पूछूं भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे x गुणा कितना दे रखा है b, यहाँ पे दे रखा है माइनस का 6, तो b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा तुम्हारा माइनस का 6, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे c चला पता है, c का मान क्या दे रखा है, c का मान है 1, कोई दिक्कत नहीं, a b c के मान मेरे पास निकल के आ गए। अब निकालना क्या है हमें, अब निकालना है हमें विभक्तर। देखो क्या निकालना है, यानी कि समीकरण 3x उसके माइनस 2x प्लस 1/3 क्या निकालना है, विभक्तर याद करना है, तो कर दो किस तरह से, एबीसी के मान आ गए, रख दो किसमें, क्या होता है d इज इक्वल टू b² माइनस के 4ac। अब देखो लगा दो उसमें मान, d निकालना है, b का मान कितना रखा है, b रखा है माइनस का 6, यानी कि माइनस के 6 का क्या हो गया भाई होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना रखा है, a रखा है तुम्हारा 9, और c कितना भाई, c रखा है तुम्हारा 1, यानी ये होगा तुम्हारा 36 माइनस 9 चौक 36। ठीक है भाई, यानी कि 36 से 36 प्लस का माइनस का, इससे ये कैंसिल, डी कितना आ गया भाई, डी आ गया तुम्हारा 0, डी कितना आ गया बच्चों, डी आ गया भाई तुम्हारा 0, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि क्या होगा इसका ऑप्शन, क्या ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन होगा तुम्हारा ए, क्या होगा ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला एमसीक्यू क्या कह रहा है, 5वां एमसीक्यू, निम्नलिखित सारणी के मध्य, क्या दरकार सारणी दे रखी है, मैं क्या निकालना, निम्नलिखित सारणी का मध्य क्या होगा। देखो भाई पहले तो इसे बना लो सारणी को, देखो भाई सारणी क्या दे रखी है, यानी कि तुम्हारी 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, इसे रफ कर देते हैं इसे, ठीक है इसे रफ कर देते हैं, कर लेते हैं। अब देखो भाई क्या दे रखा है, सारणी दे रखी है तुम्हारी, एक दे रखी है तुम्हारी वर्गांतराल, वर्गांतराल एक दे रखा है वर्गांतराल, और क्या दे रखा है भाई, और दे रखी है तुम्हारी बारंबारता, और देखिए 12 ठीक है, किस तरह से रखी है, देखो ध्यान से समझना, देखिए तुम्हारी पहली रखी है 2 से 4, दूसरी रखी है भाई, दूसरी रखी तुम्हारी 4 से 6, अगली रखी तुम्हारी 6 से 8, उसके बाद अगली है 8 से 10, उसके बाद रखी तुम्हारी 10 से 12, ये मैं याद रखी, ये रखे मैं वर्ग अंतराल दे रखे हैं। ठीक है, अब तुम्हारी 12 दे रखी है फ्रीक्वेंसी, वो रखी तुम्हारी 2 4 7 3 और ये 4 तुम्हारी। ठीक है भाई, ये रखी तुम्हारी बारंबारता। ठीक है, अब देखो भाई जब मुझे वर्गांतराल दे रखा हो, ध्यान से ना, अगर जब हमें ऐसा वर्गांतराल दे रखा हो तो क्या करते हैं, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम देखो किस तरह से तोड़ते हैं इसे, इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि 4 और 2 कितने हो गए तुम्हारे, कितने हो गए 4 और 2 6, 6 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, कितना मान आ गया 3। ठीक है भाई, अब देखो उसके बाद 4 और 6 कितने हो गए भाई 10, 10 को आधा करोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, कितना प्लस किया मैं 2 प्लस किया, उसके बाद 2 प्लस कर दूंगा 7, 2 प्लस कर दूंगा 9, 2 प्लस कर दूंगा 11, यानी कि उसके बाद फिर सभी के मान आ गए। ठीक है, अब देखो और एफ दे रखी है हमारी, एफ ये रही हमारी, कहाँ है, क्या दे रखी है एफ, 2 4 7 3 और 4। ठीक है भाई, क्या निकालना हमें, निकालना समांतर माध्य, क्या निकालना है हमें, समांतर माध्य निकालना। देखो क्या होता है फॉर्मूला भाई, निकाल लो, पहले ऐड कर लो, तो किस तरह से, देखो भाई इसका ऐड करूंगा इसमें 3 दूनी 6, इसका करूंगा 5 चौको 20, इसका इसमें करूंगा 49, इसका करूंगा 9 3 27 और ये होगा तुम्हारा 44, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि एफ का मान कितना आ गया, एफ जोड़ लो, यानी कि 4 और 2 6 और ये तुम्हारे 7 13 13 और 3 कितने हो गए तुम्हारे 16 और 16 कितने हो गए भाई, ये तुम्हारे 20, कितना होगा तुम्हारा, यानी एफ कितना आ गया तुम्हारा, एफ आ गया 20, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसे जोड़ूंगा ये क्या दे रखा तुम्हारा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना दे रखा है तुम्हारा, देखो भाई
4 और 7 11, 11 9 के तुम्हारे 20, 20 की यानी कि 0 हासिल 2, उसके बाद 4 और 2 6, 6 और 4 कितने हो गए तुम्हारे 10, 10 और 2 कितने हो गए तुम्हारे 12 और 2 14 यानी कि 140। कितना आ गया भाई 140। ठीक है, अब देखो ये आ गया तुम्हारा, ये कितना, ये क्या आ गया भाई तुम्हारा, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। क्या आ गया ये सिग्मा एफ एक्स, कितना रखा है 140 निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, निकालना क्या मुझे, मुझे निकालना है एक्स बार यानी कि समांतर माध्य। क्या निकालना है, निकालना है भाई मुझे समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हम एक्स बार भी बोलते हैं। क्या होता है देखो भाई, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। ठीक है भाई, अब देखो सिग्मा एफ एक्स का रखा तुम्हारा 140। ठीक है भाई, उसके बाद और ये कितनी थी तुम्हारी 20। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना आ गया 7 बार, यानी कितना आ गया एक्स बार, कितना आ गया भाई एक्स बार आ गया तुम्हारा 7। यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा भाई तुम्हारा ऑप्शन सी। कौन सा होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला एमसीक्यू, कि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर रखा हो बीसी इस प्रकार है कि एडी 1.5 है, डीबी 3 सेंटीमीटर है, एई 2 सेंटीमीटर है, तो एसी की माप क्या होगी। देखो भाई समझो, ये रफ कर देता हूं मैं। देखो भाई क्या रखा है, एक त्रिभुज बनाते पहले, एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज रखा है, क्या नाम है त्रिभुज का एबीसी। क्या रखा है त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, ये कोई त्रिभुज रखा है। ठीक है, अब क्या कहता है, इसमें डीई समांतर क्या रखा है बीसी, यानी कि यहाँ पे कोई रेखा दे रखी है, इसे हम देता हूँ डीई, ये रखी है, डीई समांतर रखी है बीसी के। ठीक है भाई, अब देखो इसमें जो माप दे रखी है लिख लेते हैं पहले हम, यानी कि तुम्हारी एडी दे रखी है तुम्हारी 1.5 दे रखी है तुम्हारी 1.5। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी ए ई दे रखी है तुम्हारी 3 सेंटीमीटर, इधर की तुम्हारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारी डीबी दे रखी है तुम्हारी 3 सेंटीमीटर, इधर की तुम्हारी 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या मुझे, मुझे ईसी की मान निकालना, ईसी की माप निकालनी है। देखो भाई देखो क्या दे रखा है, यानी कि डीई समांतर बीसी दे रखा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में डी समांतर रखी है बीसी के। ठीक है, मुझे निकालना क्या, मुझे ए ईसी की माप निकालनी है, क्या निकालनी है ईसी की माप निकालनी है। देखो भाई क्या होती है, त्रिभुज एबीसी में क्या लगाऊंगा मैं, आधारभूत समानुपातिक, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। क्या लगाऊंगा मैं, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। क्या होती है भाई, देखो ध्यान से समझना, क्या होती है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, यानी कि जब डी समांतर रखी बीसी का तो क्या लगती है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। देखो एडी बराबर आता है तुम्हारा एडी अपॉन बीडी, बीडी या डीवी एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू होता है तुम्हारा एई बराबर ईसी के। ये क्या होती है, ये होती है हमारी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। कब लगेगी, जब डीई समांतर बीसी दे रखा हो त्रिभुज में। ठीक है, अब देखो जो मान दे रखे हैं लगा दो, एडी कितना दे रखा है, एडी दे रखा है 1.5, डीबी कितना दे रखा है, डीबी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद एई दे रखी है तुम्हारी 2 सेंटीमीटर, और हमें ईसी का मान निकालना है। क्या निकालना है हमें, ईसी का मान निकालना है। देखो भाई ठीक है, ठीक है भाई, क्या करना है हमें ईसी का मान निकालना है। इसे यहाँ पे करते समझते हैं। अब देखो क्या करूंगा भाई यहाँ पे मैं, अगर मैं इसका क्रॉस इनटू करूं तो ईसी जाएगा तुम्हारा 1.5 की तरफ और 3 जाएगा तुम्हारा 2 की तरफ, यानी कि 1.5 ईसी इक्वल टू 2 इंटू 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो अगर यहाँ से मैं ईसी का मान निकालूं, अगर यहाँ से ईसी का मान निकालो तो क्या होगा, 3 दूनी हो गए 6 और नीचे आ गया तुम्हारा 1.5। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से अगर मैं पॉइंट उठाऊंगा तो तुम्हें पता है अगर मैं पॉइंट के बाद कितनी संख्या रखी है एक, तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएंगी, पॉइंट के बाद ऊपर जाएगी एक जीरो, क्यों जाएगी, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही संख्या है। ठीक है, अब देखो ईसी कितना आ गया बच्चों, ईसी आ गया तुम्हारा 60/15, और 15 क्या होते हैं 60, यानी ईसी कितना आ गया, ईसी आ गई तुम्हारी कितनी, ईसी आ गई तुम्हारी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बच्चों, ईसी आ गई 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, यानी कि ऑप्शन होगा मेरा सी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, अब देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं, यानी कि बिंदु कौन से बिंदु 2,3 और 4,1 बीच एक के बीच की क्या निकालनी है हमें, दूरी निकालनी है। देखो भाई तो पहले तो बिंदु मानो, माना एक बिंदु दे रखा तुम्हारा ये, एक बिंदु रखा तुम्हारा ये मान लिया मैंने ए बिंदु और ये मान लिया बी।
यहां से आता मैंने कोई रेखा खींच दी इस तरह से, ठीक है। अब देखो मैंने माना कि ए के जो बिंदु दे रखे वो दे रखे तुम्हारे 2,3, ठीक है भाई, और बी के बिंदु दे रखे वो दे रखे तुम्हारे 4,1। यहां तक इसको दिक्कत नहीं है भाई। मैंने क्या किया, मैंने दो बिंदु माने, एक बिंदु मान लिया मैं 2,3 जो दे रखे क्वेश्चन में, और बी के क्या मान लिया मैंने 4,1 जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या निकालना है मुझे, अब ऐसे समझो कि हमें क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। हमें क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो भाई क्या करो, इसका इसे मान लो x1, इसे मान लो y1, ठीक है। इसे क्या मान लो, इसे मान लिया हमने x2, इसे क्या मान लिया y2, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि इसे मान लिया मैंने x1, इसे मान लिया y1, इसे क्या मान लिया x2, इसे मान लिया y2, ठीक है भाई। अब देखो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई, जब मैं दूरी याद करता हूँ, जब मैं दो बिंदु के बीच की दूरी निकालता हूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, तब होता है तुम्हारा d इज इक्वल टू, जब डिस्टेंस निकालना मुझे किसी के बीच का, तब होता है तुम्हारा रूट में, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये तो फॉर्मूला, ठीक है। लगा दो मान इसमें, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी का मान, यानी कि हमें निकालनी क्या है, ए बी की दूरी निकालनी है, तो ए बी बराबर क्या होगा तुम्हारा। अब देखो x2 का रखा है, x2 माना है मैंने 4, क्या माना है 4, यानी कि 4 में से क्या माइनस करूंगा, 4 माइनस x1, x1 क्या तुम्हारा 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद प्लस y2 क्या है, y2 रखा तुम्हारा 1, यानी कि 1 माइनस उसके y1 क्या है, y1 रखा तुम्हारा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कर दो सॉल्व से इस तरह से भाई, 4 में से 2 दो बचे, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 2, माइनस के 2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया रूट में आ गया तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 4, ये होगा तुम्हारा 4, यानी कि रूट में 8, कितना आ गया भाई, रूट में आ गया 8, यानी कि ए बी का मान कितना आ गया, ए बी का मान आ गया तुम्हारा, ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया तुम्हारा रूट में 8। क्या ऑप्शन में रूट में 8 दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इसे कैसे उठ सकते हैं, देखो भाई इसे कैसे लिख सकते हैं रूट में 8 को हम, 2 रूट में 2, यानी कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 रूट में 2, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, रूट में 8 ही आएगा, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन बी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, करो नोट, हो गया भाई नोट। अब देखो अब चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है क्वेश्चन 8, क्या कहता है, दो घातीय समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो, यानी क्या हो, मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, मूल बराबर हो तो क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों मैं तो एक छोटी चीज समझा दूं, इस जगह पे विभक्तर की जगह पे देखो ध्यान से समझना। मैं आपको बताया विभक्तर क्या होता है, विभक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो उस क्वेश्चन में यूज होगा, यहाँ समझना। देखो भाई क्या बात कर रहा हूँ विभक्तर की, विभक्तर देखो विभक्तर किस तरह से होता है तुम्हारा, देखो भाई एक तो तुम्हारा होता है कि जब विभक्तर का मान तुम्हारा 0 के बराबर आए, क्या हो, क्या है 0 के बराबर आए, एक क्या होता है कि 0 से बड़ा है, और एक क्या होता है 0 से छोटा है। देखो भाई यानी कि अगर 0 से छोटा आएगा यानी कि d बराबर क्या होगा, d बराबर यानी कि 0 से छोटा होगा, तब क्या होगा भाई, तब तुम्हारे मान कैसे होंगे भाई, तब तुम्हारे मान होंगे बच्चों कैसे, काल्पनिक और अलग अलग, कैसे होंगे काल्पनिक और अलग अलग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि तब मान कैसे होंगे भाई, तब मान होंगे तुम्हारे काल्पनिक और भिन्न भिन्न, ठीक है भाई, काल्पनिक और भिन्न भिन्न, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं कि अगर तुम्हारा डी का मान 0 के बराबर दे रखा हो, भाई क्या बात कर रहा हूं मैं, इसे रफ कर दूं, हाँ लो भाई, यानी कि डी का मान 0 के बराबर दे रखा हो, यानी कि डी इक्वल टू दे रखा हो 0, यानी कि अगर डी बराबर 0 दे रखा हो तब क्या होता है तुम्हारे, तब तुम्हारे मूल बराबर होते हैं, क्या होते हैं मूल बराबर होते हैं, ठीक है भाई, क्या होते हैं तब मूल क्या होते हैं, तब मूल बराबर होते हैं, क्या होते हैं तब मूल बराबर होते हैं, कब होते हैं, डी का मान 0 के बराबर आता है। अब देखो अब चलो क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है क्वेश्चन तुम्हारा, इसे रफ कर देते हैं, रफ कर नोट कर लिया होगा तुमने। अब देखो अब कहता बच्चों क्वेश्चन तुम्हारा, देखो भाई क्वेश्चन कह रहा था कि द्विघाती समीकरण, क्या देखा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 12x उसके बाद प्लस m इजिकल टू 0 हो, क्या रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस m इजिकल टू 0 हो, तो क्या निकालना है हमें,
तो हमें m का मान ज्ञात करना, कब करना है, जब d बराबर क्या रखा हो, तब d बराबर 0 हो, यानी कि मूल बराबर होंगे तो d बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखो किस तरह से, तो पहले हम d निकालने के लिए क्या करेंगे, abc का मान निकालते हैं। और abc का मान कैसे निकालेंगे हम, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। a का मान क्या होगा भाई 3 तुम्हारा, b का मान -12 और c का मान आ गया तुम्हारा m। भाई c होना क्या देखा, m दे रखा है इधर पर, ठीक है। अब देखो क्या निकालूंगा भाई, पहले निकाल मैं d, क्या निकाल रहा हूँ, d विभक्त निकालना है मुझे, क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस के 4ac। देखो भाई b का देखा, b देखा था -12 यानी कि -12 का होल स्क्वायर। ये कब बात हो रही है, जब मूल बराबर हो, मूल बराबर हो, ठीक है भाई, जब मूल बराबर हो। किस तरह से, b बराबर क्या रखा है -12 यानी -12 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4, a का मान कितना रखा, a का मान रखा तुम्हारा 3 और c का मान क्या रखा, c का मान रखा बच्चों m। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 12 होता है 144, 144 माइनस 4 यानी कि -12m। कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया तुम्हारा d का मान। क्या है बच्चों, d का मान, जबकि मुझे पता है कि मूल बराबर है तो d बराबर क्या होगा 0, यानी इक्वल टू का रखूंगा इसके मैं, इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है भाई। अब क्या करना है, यहाँ से m का मान निकालना, निकाल दो इसको भी दो उधर, यानी कि 144 इक्वल टू 12m प्लस के 12 से कट के कितनी बार 12 बार, m का मान क्या हो गया भाई, m का मान आ गया तुम्हारा 12। क्या आ गया m का मान, m का मान आ गया बच्चों 12, यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ दर का 5, यानी कि 15 और 25 का एचसीएफ दर का 5, तो इनका एलसीएफ क्या होगा, ठीक है भाई। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि संख्या दर की 2, एक दर की 15, एक दर की 25, इनका एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ दर का तुम्हारा कितना भाई 5, कितना दर का है 5 दर का एचसीएफ। तुम्हें क्या निकालना, हमें निकालना है एलसीएम। तो भाई क्या होता है फॉर्मूला, बताया था मैंने, अगर तुमने पढ़ा हो तो क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है तुम्हारा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ, यानी कि ए इंटू बी क्या रखिए, ए वो दो संख्या है जिनका एचसीएफ होगा, यानी कि क्या है, ए दो संख्याओं क्या है, ए क्या है, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। यानी क्या है, ए बी क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। और संख्या क्या रखी, संख्या रखिए 15 और 25। देखो भाई किस तरह से, यानी कि एलसीएम निकालना है, यानी कि इधर की 15 इधर रखिए 25, उसके बाद एचसीएफ रखा है, एचसीएफ रखा तुम्हारा 5, कितना रखा है, एचसीएफ रखा है 5। अब देखो इसे काट दूंगा 5 बार, और 15 अपना क्या होता है भाई 75, यानी कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 75। यानी कि अगर 15 और 25 का एचसीएफ 5 है तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 75। कितना होगा बच्चों 75, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। करो नोट। अब देखो भाई हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, यानी 10वां क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, ये कह रहा है कि एपी 3,1,-1,-3 के सारवांतर क्या होगा, क्या निकालना है, सारवांतर निकालना। चैप्टर पढ़ के आएंगे तुम्हारा, कौन सा 5 चैप्टर, समांतर श्रेणी। क्या होता है सारवांतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, इसे रफ कर दूं मैं। देखो भाई क्या रखी सारणी, एपी रखी तुम्हें क्या 3,1,-1,-3 डैश। क्या निकालना है, मैंने निकाला सारवांतर की डी निकालना है। क्या निकालना डी, क्या होता है, दो संख्या होता है, ए मान लो, इसे मान लो बी, ए टू, सॉरी क्या निकाल रहा हूँ, डी निकालना है मुझे। क्या होता है ए टू माइनस का ए वन, यानी 3 में से क्या करूँ, ए माइनस करूँगा, आ जाएगा तुम्हारा -2। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखो ओके, अब आया वाले क्वेश्चन पे, क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य व्यंजक क्या होगा, अंतर दे रखे तुम्हारे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। एफ दे रखी, फ्रीक्वेंसी दे रखी तुम्हारी 2, 7, 3, 10, 4। अब देखो जो देखा उसे फटाफट लिखो। तो भाई देखा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और एक दे रखी बारंबारता, क्या दे रखी है, ठीक है भाई। अब देखो इधर की तुम्हारी 0 से 5, एक दर की तुम्हारी 5 से 10, अगली तुम्हारी 10 से 15, ये तुम्हारी 15 से 20, उसके बाद 20 से 25। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, यानी कि बारंबारता क्या रखी है, फ्रीक्वेंसी देखी तुम्हारी 2,7,3,10,4। अब देखो मुझे निकालना है, मुझे माध्य व्यंजक, माध्य वर्ग निकालना है। अब देखो बच्चों मैं माध्य वर्ग निकालूं तो क्या निकालना पड़ेगा मुझे, पहले संचयी बारंबारता,
क्या निकालनी पड़ेगी मुझे पहले? संचयी बारंबारता। क्या निकालूंगा? यहाँ लिखेंगे बारंबारता। क्या निकालो? संचयी बारंबारता क्या होती है? देखो कैसे निकालते हैं। दो दे रखा है, दो का दो आ गया। अब देखो दो में प्रेस करेंगे कितना? 7। कितना आ जाएगा? 9। उसके बाद 9 में प्रेस करूंगा कितना? 3। कितना आ जाएगा भाई? 12। उसके बाद 12 में 10 प्रेस करूंगा कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा 22। और 22 में 4 प्रेस करूंगा तुम्हारा 26। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि लास्ट का पद क्या आ गया मेरा? लास्ट का पद आ गया भाई तुम्हारा 26। अब देखो क्या निकालना मुझे? सी निकालना। क्या करूंगा? 26 का करूंगा तो पता है, यानी कि क्या करूंगा? एन अपॉन सी करते हैं। एन कितना का? 26 और 2 कितना आ गया? 13। अब देखो फिर तुम्हें कहां पे मिलता है इसमें? देखो भाई अब 13 को ढूंढते हैं। क्या 13 इस जगह पे आ रहा है? देखो भाई क्या 13 इसमें आ रहा है? अगर तुम इसे देखो इधर का था 12, इधर का 12, 12 13 से कम है। हम क्या करेंगे? हम जाएंगे आगे। आगे कौन सा इधर का? आगे इधर का था कौन सा? 22। कौन सा भाई? आगे था 22। कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे? हम 22 को लेंगे। इसके आगे जाएंगे कौन सी है? 10। इसके कौन सी होगी तुम्हारी? कौन सा अंतर होगा तुम्हारा? 15 से 20। कौन सा अंतर होगा तुम्हारा? 15 से 20। ऑप्शन क्या पूछा था? माध्यक वर्ग क्या होगा तुम्हारा? तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन मेरा डी, 15 से 20। ठीक है भाई, करो नोट। ठीक है भाई। अब देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देना। क्या कह रहा है कि tan a इक्वल टू 1 दे रखा हो तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा? देखो भाई कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो किस तरह से करना है, ध्यान से देना। इसे रफ कर देता हूं मैं। क्या दे रखा है बच्चों? दे रखा है कि tan a इक्वल टू दे रखा है 1। तो क्या करना है? तो हमें 2 sin a cos a का मान क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? अगर tan a इक्वल टू दे रखा हो तुम्हारा 1 तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा? तो देखो यहाँ से पहले a का मान निकाल लो। किस तरह से? अगर यहाँ से मैं a का मान निकालूंगा क्या होगा तुम्हारा? क्या दे रखा है? tan a इक्वल टू दे रखा है 1। अगर मैं a का मान निकालूं क्या होगा? यानी ए का मान निकालूं क्या होगा? tan इनवर्स 1। क्या होगा? tan इनवर्स 1। अगर मैं तुमसे पूछूं ए का मान क्या होगा तो देखो ए इक्वल टू tan इनवर्स, और तो ये क्या होता है तुम्हारा? tan क्या होता है? tan 45 का मान। किसका होता है? tan 45 का मान। इससे ये कैंसिल। ए क्या आ गया? ए आ गया तुम्हारा 45। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या आएगा? ए आ गया 45। अब मुझे निकालना है, अब निकालना है 2 sin a cos a। देखो भाई किस तरह से 2 sin a का इधर का तुम्हारा 45 डिग्री, उसके बाद cos, cos a का तुम्हारा 45। कोई दिक्कत तो नहीं? 45। ठीक है। अब देखो भाई लगा दो मान। क्या है? 2 साइन 45 का मान कितना होता है तुम्हारा? 1/√2। कितना होता है? 1/√2। और साइन कॉस 45 का वो भी 1/√2। अब देखो 2 √2 इंटू √2 क्या होता है तुम्हारा? 2 होगा। कितना आ जाएगा? यानी कौन सा ऑप्शन होगा मेरा? आंसर होगा 1। कौन सा ऑप्शन होगा? यानी कि ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन सी। करो नोट। हो गया भाई। अब देखो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई रखिए 24 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। देखो भाई किस तरह से, पहले एक वृत्त बना लो। यानी कि पहले क्या कर लो? एक वृत्त बना लो। भाई ये हो गया एक वृत्त। ठीक है, थोड़ा उधर कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अब ठीक है, ये हो गया एक वृत्त। ठीक है भाई। अब देखो अब कहता है कि वृत्त के केंद्र से, यानी केंद्र कहाँ पे है? केंद्र मान लिया ये आपका ओ। वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, ये होगी तुम्हारी 25 सेंटीमीटर। क्या हो गई? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं? अब कहता है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु क्या है? क्यू स्थित है। कहाँ स्थित है? कोई बिंदु क्यू स्थित है। ठीक है। तो कहता है कि तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखो समय ध्यान से। तो भाई भाई ये क्या रखी है तुम्हारी? वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है तुम्हारी? ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। ठीक है, ये भी वृत्त की, दोनों तरफ वृत्त की त्रिज्या है। अब देखो भाई यहाँ से अगर मैं इस जगह पे क्या खींचू? स्पर्श रेखा। क्या होगी? ये होगी स्पर्श रेखा। क्या होगी? स्पर्श रेखा। और यहाँ से खींचूंगा तो क्या हो जाएगी तुम्हारी? ये भी एक, ये भी एक स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी बच्चों? स्पर्श रेखा। कहता है कि कोई वृत्त है, उसका केंद्र क्या है? उसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु क्यू स्थित है। क्यू से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई रखी कितनी? 24 सेंटीमीटर। कितनी रखी है? स्पर्श रेखाओं की लंबाई रखी है 24 सेंटीमीटर। कितनी रखी है? 24 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना? वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अगर भाई तुम देख पा रहे होंगे तो क्या बनना है? अगर तुम नोटिस करोगे तो क्या बन क्या रहा है भाई? अगर वैसे बिंदु मान लो बी, वैसे मान लो सी, अगर तुम देखोगे बी ओ क्यू क्या बनना है? एक समकोण त्रिभुज बनना है। और तुम नीचे देखोगे ओ क्यू सी क्या बनना है? ये भी एक समकोण त्रिभुज बनना है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? तो ले लो, कोई त्रिभुज लेता हूँ बी ओ क्यू, यानी कि त्रिभुज बी ओ क्यू में क्या लगा देता हूँ मैं? पाइथागोरस, क्या लगाता हूँ? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देता हूँ बच्चों में? पाइथागोरस
गोरख प्रमेय से, प्रमेय से किस तरह से भाई देखो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना भाई, त्रिभुज बी ओ क्यू में तो भाई 25 दे रखी है भाई, 25 सबसे बड़ी लंबी हो जाए तो क्या होगा तुम्हारा, कर्ण होगा भाई। भाई समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी क्या होती है तुम्हारी, कर्ण होती है, तो 25 क्या होगा तुम्हारा, कर्ण होगा। और लंब क्या होगा इसमें तुम्हारा भाई, लंब क्या होगा तुम्हारा 24 निकालना का मुझे आधार निकालना है, क्या निकालना भाई, आधार निकालना है। तो देखो लगा दो, कर्ण दे रखा कितना 25 यानी कि 25 का होल स्क्वायर, इसके बाद लंब दे रखा कितना तुम्हारा 24, 24 का होल स्क्वायर। अब देखो आधार क्या है, आधार मुझे निकालना है कि बीओ, यानी कि बीओ मुझे ज्ञात करना है, क्या करना भाई, बीओ की लंबाई मुझे निकालनी है। अब देखो अगर मैं यहाँ से बीओ को फ्री करूंगा तो क्या करूंगा, 24 को तो लेके जाऊंगा, ये क्या ये हो जाएगा 625, 25 का वर्ग, और 24 का लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा 24 का वर्ग कितना होता है माइनस के 576। उसके बाद क्या होगा इक्वल टू बीओ का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या किया 24 का होल स्क्वायर लेके आया और होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दिया, ठीक है। अब देखो भाई 500 625 में से 576 कितने बचे तुम्हारे 49 इक्वल टू बीओ का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अगर मैं बीओ फ्री करूंगा हो जाएगा रूट में 49, और अगर बीओ की लंबाई पूछू क्या होगी तुम्हारी, यानी कि अगर मैं तुमसे बीओ की लंबाई पूछूं, बीओ 49 7 का वर्ग कितनी आएगी तुम्हारी 7 सेंटीमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन ए, कौन सा होगा भाई, ऑप्शन ए, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, करो नोट। देखो भाई अब देखो वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, एक मीनार की मुझे दे रखी है 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई दे रखी है 20 रूट 3 मीटर, तो उन्नयन कोण क्या होगा। देखो भाई पहले एक मीनार बना लो, एक मीनार बना ली, इसकी लंबाई दे रखी है, एक मीनार, एक मीनार दे रखी है जिसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई दे रखी है 20 मीटर, यानी कि मीनार की लंबाई देखिए 20 मीटर। अब कहता है जमीन पर बनने वाले की छाया की लंबाई, भाई ये मीनार है, मानो ये क्या है तुम्हारी भाई, यहाँ पे जमीन है, जमीन पर खड़ी है भाई, इसकी छाया की लंबाई क्या बनेगी भाई, जमीन पर तो बनेगी, कैसे बनेगी किस तरह से बनेगी, मानो यहाँ तक इसकी लंबाई फैल रही है, वो पहले छाया की लंबाई, ये क्या है ये इसकी छाया की लंबाई फैल रही है, क्या फैल रही है छाया की लंबाई, कितनी रखी है जो रखी है 20 रूट 3 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि मीनार है उसकी छाया की लंबाई फैल रही है 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। तो क्या निकालना है मुझे, तो मुझे उन्नयन कोण निकालना है, क्या निकालना है मुझे, तो मुझे उन्नयन कोण निकालना है, किस तरह से क्या निकालना है मुझे, तो मुझे उन्नयन कोण निकालना है। अब देखो किस तरह से, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी का रखा है, लंब दे रखा है और आधा दे रखा है भाई। अब ऐसे कौन सा होता है तुम्हारा, यानी कि क्या होता है टेन, यानी कि अगर मैं पूछूं टेन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार। अब देखो थीटा का मान निकालना है मुझे, जो तेरे का रख दो, यानी कि टेन थीटा, लंब दे रखा तुम्हारा 20 और आधा दे रखा तुम्हारा 20 रूट 3, देखो ठीक है भाई, 20 से 20 कैंसिल, टेन थीटा इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1/√3, जैसे थीटा मान पूछूं तो क्या होगा तुम्हारा टेन इनवर्स 1/√3, कितना आ जाएगा भाई, थीटा मान आएगा तुम्हारा कितना 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, ऑप्शन ए, कितना आएगा, कौन सा कितना कोण आएगा 30 डिग्री, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करो नोट, ठीक है भाई हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है तुम्हारा, क्या कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, वृत्त का एक चाप क्या रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, पहले तो भाई वृत्त बना लो, इसे रफ कर दो मैं, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो भाई किस तरह से क्या दे रखा है, वृत्त दे रखा है। अब देखो क्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप, चाप कैसे लगता है भाई, भाई चाप ऐसे लगता है मानो केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या दे रखी है भाई कितनी 14 सेंटीमीटर, तो चाप लगता है इस तरह से, अगर ये 14 है तो ये कितनी होगी भाई, ये भी 14 होगी तुम्हारी 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो अब कहता है केंद्र का कोण दे रखा 30 डिग्री, यानी चाप के कोण का कितना दे रखा कोण, कोण दे रखा तुम्हारा 30 डिग्री, कितना रखा बच्चों 30 डिग्री, तो पूछा है तो आंतरिक करता है तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना भाई संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, किस तरह से देखो क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या रखी है, त्रिज्या कितनी रखी है त्रिज्या तुम्हारी 14 सेंटीमीटर, थीटा रखा तुम्हारा 30, क्या निकालना है मुझे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या होता है फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो
तो भाई यहाँ पर करते हैं वैसे, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर उसके क्या होता है फॉर्मूला संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई थीटा कितना दे रखा है तुम्हारा 30, 360 पाई, पाई का मान कुछ दे रखा है इसमें, ठीक है, यानी कि क्या करते हैं पाई का मान नहीं रखते हैं अभी, ठीक है, तो रख क्या रहा आंसर, तो रख लो चलो, पाई का मान रखते हैं क्या भाई 22/7। अब देखो अब कहता है आर स्क्वायर, यानी आर कितनी है 14, 14 इंटू 14, कोई दिक्कत तो नहीं है, जो कट रहा है काट दो, तो भाई जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से गया 12 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से गया 36 12 बार। अब देखो भाई 7 से गया 14 2 बार, ठीक है भाई। अब देखो इससे गया ये 6 बार, यही 2 से बार काटते 6 बार, अब कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है अभी, इसे काट दो 2 से 3 बार और 2 से काट दो से 11 बार, यानी ऊपर क्या होगा भाई, ऊपर जाता हमारा 11 इंटू 14 और नीचे का बचा नीचे जाता हमारा 3। अब देखो भाई 14 का 14 हासिल तुम्हारी कितनी एक, 14 का 14 और 15 नीचे 3 क्या गया सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, देखो कौन सा ऑप्शन होगा 154, इधर रखा था सी, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो अब वाले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है ये भी समझ रहे हैं कि जो का टोपी का आकार होता है, दो भाई तुमने शंकु तो देखा होगा, टोपी देखी तुमने, तो किस तरह से रफ कर दूं मैं, कुछ नहीं, देखो क्या दिखा रहा हूं मैं शंकु रखा है इसमें, चलो बना लेते हैं। दो भाई, भाई तुमने जो की टोपी देखी कैसी होती है तुम्हारी, टोपी तुम्हारी इस आकार की, भाई तुमने टोपी पहनी होगी, भाई जो जोकर की टोपी होती है इस आकार की होती है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जोकर की टोपी किस आकार की होती है, अब तुमने देखा होगा तुमने पढ़ा होगा शंकु, क्या पढ़ा होगा शंकु, इसे क्या कहते हैं हम, शंकु कहते क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं इसे, शंकु क्या कहते हैं, शंकु यानी कैसे आकार की होगी, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी शंकु आकार। अब कहता है कल्पित माध्य विधि और पग विचलन की विधि सरलीकृत रूप है, क्या रूप है इसका, ऑप्शन होगा बी, क्या है प्रत्यक्ष विधि, क्या होगी बच्चों प्रत्यक्ष विधि। अब कहता है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य देखो 15, यानी क्या देखा माध्य, देखो भाई ऑप्शन कौन सा तुम्हारा, सॉरी क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है, यानी कि माध्य का माध्य, माध्य का कितना 15, कितना देखा माध्य का 15 और माध्य का देखी तुम्हारी मीडियन, यानी कि माध्य का देखिए, माध्य का देखिए कितनी भाई 24, किधर रखी है 24, तो कहता है तो बहुलक क्या होगा, यानी कि हमें क्या रखा है माध्य रखा है और माध्य का रखी है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बहुलक, निकाल दो भाई क्या होता है फॉर्मूला, लो भाई क्या होता है फॉर्मूला, बहुलक बराबर देख लेना, बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू समांतर माध्य, ठीक है भाई। अब देखो लगा दो मान, बहुलक हमें निकालना है, बहुलक हमें निकालना है किस तरह से 3, माध्यिका तुम्हारी 24, 24 इंटू 24 माइनस 2, माध्यिका तुम्हारा कितना 15। अब देखो भाई 24 कितने होते हैं 72, और योग्य तुम्हारे कितने 15 दूनी 30, कोई दिक्कत तो नहीं है, कितने बचे भाई, यानी बहुलक कितना आ गया तुम्हारा, बहुलक आ गया तुम्हारा कितना 42, कितने बचे 42, कौन सा ऑप्शन होगा भाई, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, ऑप्शन होगा मेरा ऑप्शन डी, कौन सा होगा ऑप्शन डी, क्या आएगा 42, क्या आएगा बहुलक 42, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, करो नोट। अब देखो भाई क्या करेगा क्वेश्चन, हाँ ये कहता है कि जब पांसे को एक बार फेंका जाता है, यानी क्या एक पांसा है इसे क्या कर रहा है एक बार फेंका जा रहा है, जब पांसे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है भाई, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रक्रिया का सवाल है तुम्हारा, जो किस तरह से क्या कह रहा है, यानी कोई पासा है, भाई तुम्हें पता होगा कि पासे पे क्या होते हैं, पासे पे कितने अंक होते हैं तुम्हारे 6 होते हैं, कितने 1 2 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है 6 आ सकता है, यानी कि पासे पे कितने अंक होते हैं, पासे को एक बार फेंका जा रहा है, एक बार फेंका जाता है, फेंका जाता है, ठीक है भाई, तब आंकड़े क्या होंगे, तब तुम्हारे आंकड़े क्या होंगे, आंकड़े क्या होंगे, तो भाई क्या होंगे आंकड़े, एक बार एक होगा, दो भी आ सकता है, 3 4 5 और ये 6, यानी कि अगर 5 को फेंकोगे निम्न में से कोई व्यक्त आ सकती है, अगर तो 5 को एक बार फेंकोगे तो या तो 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 1 कुछ भी आ सकता है, यानी कि एक बार फेंक रहे हैं तो। अब कहता है क्वेश्चन में कि जब 5 को एक बार फेंका जाता है, एक बार फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। अब देखो भाई क्या निकालना है सम संख्या प्राप्त होने की, तब देखो ध्यान से ना, अच्छा ये देखो जब 500 एक बार फेंका जाता है तो आंकड़े क्या आते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमसे पूछ रहा है कि सम संख्या आने की प्रक्रिया, तो इसमें से देखो सम संख्या कौन सी होंगी भाई, कौन सी सम संख्या है, तो सम संख्या कौन सी है इसमें से, सम आने की प्रक्रिया, सम आने की
प्रैक्टा भाई कौन सी समय, एक तुम्हारी 2 समय, एक तुम्हारी 4 समय और तुम्हारी 6, ये 3 संख्या ऐसी तुम्हारी जो समय। अब देखो भाई कितनी कितनी संख्या आ रही तुम्हारी, एक आ रही तुम्हारी 2 4 और ये 6, यानी कि 3 संख्या ऐसी हैं जो सम है तुम्हारी। अब देखो हम कहता है सम संख्या की प्राप्तता, भाई इन तीनों में से एक सम बना सकता है, अगर हमें सम लेके आना है तो सम 3 नंबर है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा 6 आएगा, आएगा कितने में से, कितने में से आएगा 6 में से आएगा, यानी कि तब प्राप्तता क्या होगी भाई, यानी कि 3 में से कितना आएगा भाई, 3 में से एक आ सकता है, कितने आंकड़े कितने 6, यानी कि 1/2 क्या प्राप्त होगी भाई तुम्हारी, यानी कि सम संख्या की प्राप्तता कितनी होगी तुम्हारी 1/2, यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन होगा तुम्हारा बी 1/2। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, ठीक है भाई, नोट करना है, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, देख लो एक बार ढंग से, रफ करो में से, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, एमसीक्यू का लास्ट है, ये कहता है तुम्हारा कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ते को यदृश्य यानी कि अचानक निकाला जाता है, तो रानी की होने की प्रक्रिया याद कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, इसमें से देखो लॉन्ग में भी क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन में इसमें से जो ताश की गड्डी द्वारा इसमें लॉन्ग में भी क्वेश्चन आता है। देखो भाई क्या कह रहा है, ताश की गड्डी कितने पत्ते हैं, दे रखे हैं 52 पत्ते, कितने टोटल पत्ते दे रखे हैं 52 दे रखे हैं, ठीक है भाई। अब देखो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज होगी, यानी कि प्रत्येक पत्ता कितना होता है भाई, प्रत्येक पत्ते के 4 रूप होते हैं, गड्डी में प्रत्येक पत्ते कितने रूप होते हैं 4, ठीक है भाई, यानी कि अगर एक दे रखा है, अगर एक का दे रखा है तो एक के भी 4 रूप होंगे, अगर तुम्हारा बेगम दे रखी है यानी कि रानी दे रखी है उसके भी कितने रूप होंगे, उसके भी 4 रूप होंगे, ठीक है भाई। अब देखो तो यानी कि तब रानी होने की पक्का, तब रानी होने की प्रयाक्ता क्या होगी भाई, रानी कितनी होती है पत्ते में, भाई 52 पत्तों की गड्डी में रानी होती है तुम्हारी कितनी 4, कितनी होती है बच्चों, रानी होती है 4, तो भाई 4 में से एक रानी आ सकती है, जैसे तुम्हारी ईट की है या हुक्म की है या पान की है या चिड़ी की है, कौन सी होती है 4 में से एक होती है तुम्हारी ईट की, एक होती है तुम्हारी पान की, एक होती है हुक्म की और एक होती है, ठीक है, ये 4 होती है तुम्हारी। अब देखो अब कहता है कि इसकी प्राक्ता क्या होगी, तो भाई देखो 4 में से एक आ सकती है, भाई रानी निकालनी तो 4 में से एक आएगी, यानी कि तब प्राक्ता, तब प्राक्ता पूछो क्या होगी भाई, भाई 4 में से आनी है, और टोटल कितनी गड्डी गड्डी में कितने पत्ते हैं 52 पत्ते हैं, तो काट दो किस तरह से, 1/13, यानी कि रानी के आने की होगी भाई, रानी के आने की होगी तुम्हारी 1/13, यानी कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करो भाई नोट, ठीक है भाई। अब देखो अब चलते तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अति लघु, क्या कहते हैं भाई, 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास दे रखा है 48। देखो भाई पहले तो शंकु बनाएंगे एक, यानी कि पहले शंकु बना लो, ठीक है भाई, तो ना ये बन गया एक शंकु, क्या बना लिया मैंने शंकु, कहता है शंकु की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई, ये कितनी रखी ऊंचाई रखी तुम्हारी कितनी, ऊंचाई शंकु की, दो शंकु की ऊंचाई और आधार, यानी ऊंचाई रखी तुम्हारी 48 क्रम से रखी है, और आधार रखा था कितना 28, यानी पूरा कितना रखा, इधर रखा था पूरा 28 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, यानी कि ऊंचाई रखी 48 और आधार का व्यास रखा है 28। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर व्यास 28 है त्रिज्या कितनी होगी भाई, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है, व्यास अगर 28 है, यानी कि व्यास का होता है तुम्हारा 2r, 2r अगर 28 है, तो मैं अगर r पूछूं तो r कितनी होगी तुम्हारी, भाई r कितनी होगी तुम्हारी, r होगी तुम्हारी 14, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि शंकु की त्रिज्या कितनी रखी है, शंकु की त्रिज्या रखी तुम्हारी 14, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब पूछा है तो शंकु का आयतन क्या होगा, क्या निकालना भाई, शंकु का आयतन, देखो भाई समझो ध्यान से, क्या होता है फॉर्मूला शंकु का आयतन के लिए, शंकु का आयतन निकालना है मुझे, तब तब क्या निकालना है, शंकु का आयतन, क्या होता है फॉर्मूला शंकु का आयतन के लिए, भाई शंकु का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है, लिख लेना अगर तुम्हें नहीं पता हो तो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है भाई, शंकु के आयतन के लिए फॉर्मूला होता है तुम्हारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत तो नहीं है, लगा दो भाई मान, तो भाई पाई का मान रखवा रहा है इसमें कुछ देना नहीं, तो ठीक है काम करते नहीं रखते हैं, 1/3 पाई को बेस छोड़ो, उसके बाद आर कितनी रखी तुम्हारी, हाँ भाई आर कितनी है 14, 14 इंटू 14 उसके दे रखा है तो दोबारा लिख दिया मैंने, और एच देखी तुम्हारी कितनी 48, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई 1/3 उसके बाद पाई इंटू, तो भाई 14 इंटू 14 कितना हो जाता है 196, उसके बाद 48, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काट दो, तो भाई किस तरह से 3 से काटूंगा कैसे 48 को, 3 एक 3, उसका कितना बचा एक बचा, और कितना भाई चक्के 18, यानी कि 16 कट गया, 16 होता है 48, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या बचा भाई
पाई बचा, उसके बाद 196 इंटू 16, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई 16 का इंटू करना है किसमें, यहाँ पे समझने से हो गया बस, ठीक है। 16 का इंटू करना है किसमें मुझे, 196 में, तो किस तरह से, यानी कि 196 इंटू 16, 16 छक्के क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई 96, यानी कि 96 हासिल कितने आ गए तुम्हारे, हासिल आ गए तुम्हारे 9, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 16 में क्या होते हैं 144, 144 और तुम्हारे 9 कितने हो गए भाई, 153, 153 कितना 3, हासिल तुम्हारी 15, कोई दिक्कत नहीं। 16 का 16, 16 15 कितने हो गए तुम्हारे, कितने हो गए भाई 31, कितने हो गए 31, यानी कितना आ गया हमारा, और इंटू पाई होता तुम्हारे, यानी कितना आ गया 31 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ गया मेरा, शंकु का आयतन क्या होगा भाई, शंकु का आयतन होगा 31 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है, करो नोट, ठीक है भाई, हो गया। चलो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई क्या करेगा क्वेश्चन, ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 104 का एचसीएफ निकालना है, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो भाई एक तरह की तुम्हारी 96, एक तरह की तुम्हारी 404, देखो किस तरह से, पहले मैं काट दो 96 फैक्टर, ध्यान से ना। देखो भाई 2 से दूंगा 2 चौक 8, उसके बाद 2 अट्टे 16, 2 से दोबारा दूंगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से दोबारा दूंगा कितनी बार 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 96 फैक्टर काटे, क्या है हाँ भाई, मैंने 96 फैक्टर काटे, 96 क्या है फैक्टर, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी दो कितनी बार आया है, 2 आया था ना 5 बार, यानी कि 2 की पावर 5, उसके बाद 3 की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 96 फैक्टर काटे, क्या है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करूंगा, अब काटूंगा मैं 404 के, यहाँ पे काट लो, 404 के फैक्टर काट रहा हूँ। देखो भाई 2 से दूंगा 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 से दोबारा दूंगा 2 1 2 0, 2 1 2, हाँ भाई। अब 101 किससे काट सही है भाई, 101 तुम्हारी क्या है बच्चों, प्राइम नंबर है, क्या है भाई 101 क्या है तुम्हारा, प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। 100 क्या था प्राइम नंबर, किसी से नहीं कट रहा है, तो किससे कटेगा 101 से ही कटेगा, किससे कटेगा 101 से ही, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो क्या आ गया 404 के फैक्टर, 404 के फैक्टर आ गए मेरे पास कितने, 2 की पावर 2, 2 दो बार है इंटू 101। अब देखो भाई मुझे निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 96 और 104 का एचसीएफ निकालिए, तो भाई देखो एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो भाई हाईएस्ट कॉमन क्या है तुम्हारा, अगर मैं 2 देखो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 5 दे रखी है, तो मैं 2 की पावर 5 ले सकता हूँ, भाई नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 5 यहाँ पे दे रखी है, लेकिन 2 की पावर 5 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कितनी है 2 की पावर 2, तो कितनी आएगी 2 की पावर, 2 की पावर 2 आ गई। अब देखो अब क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 नहीं है, 101 कॉमन है नहीं है, यानी कॉमन क्या मिला ओनली, कॉमन मिला मुझे 2 की पावर 2, तो 2 क्या होता है तुम्हारा 4, यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा तुम्हारा 4, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई अब पढ़ो क्वेश्चन को क्या कहता है, क ख ग ग आ गया तुम्हारा, बिंदु दे रखे हैं तुम्हारे कुल से 1 माइनस के 1,7 और 4 माइनस के 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु को क्या निकालने में निर्देशांक ज्ञात करने हैं। दो भाई दो, ये मान लिया मैंने ए, ये मान लिया बिंदु बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान समझना भाई। माना यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ बिंदु स्थित है क्या, कोई पी बिंदु स्थित है, क्या बिंदु स्थित है, पी बिंदु स्थित है। अब कहता है कि बिंदु उतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, किसमें करता है 2:3 में, यानी कि 2 अगर ये दे रखा तुम्हारा 2 और ये दे रखा तुम्हारा 3, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि इतना सा दे रखा 2 इतना रखा 3। अब देखो भाई ए के निर्देशांक मान लिए मैं कितने, माइनस के 1,7 और बी के मान लिए मैं कितने 4, माइनस के 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। और देखो भाई और इस पी के निर्देशांक मान लिए मैंने एक्स वाई, पी के निर्देशांक क्या माने मैंने एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखो इन्हें नाम देता भाई किस तरह से, ये मान लिया मैंने x1, ये मान लिया y1, उसके बाद ये मान लिया मैंने x2, ये मान लिया y2, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे निकालना क्या है, अब मुझे निकालना है कि विभाजित कौन कर रहा है, विभाजित कर रहा है पी बिंदु, तो क्या निकालना है मुझे पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मैंने मारा कि x y, यानी कि क्या करना मुझे x y का क्या निकालना है, मान निकालना, कहता है कि बिंदु माइनस के 1,7 और 4 माइनस के 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के क्या निकालने हैं, हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है भाई। दो भाई देख लो पहले क्या निकालना है, यानी कि पी बिंदु के निर्देशांक क्या माने मैंने एक्स वाई, जिसका क्या करना है, जिसका मैं जिसका
मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। देखो भाई किस तरह से, तो भाई x पहले होता है, x का निकाल रहा हूं, क्या होता है फॉर्मूला, भाई देख लेना, m1 x2 प्लस m2 x1, उसके बाद m1 प्लस m2। अब तो पूछो सर m1 m2 कहाँ है इसमें, देखो भाई ये जो अनुपात दे रखा है तुम्हारा, ये जो अनुपात दे रखा है क्या तुम्हारा, अनुपात कौन सा दे रखा है, 2,3, ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा m1 और ये क्या तुम्हारा m2, यानी कि जो अनुपात में बात कर रहा है उसे क्या बोलते हैं, m1 और m2। अब देखो भाई यानी कि x का हो गया ये, और मैं पूछूं y का, तो देखो y का क्या होगा, y बराबर होगा तुम्हारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसे सॉल्व करूंगा, क्या करेंगे, x और y के मान निकलाएंगे। देखो भाई किस तरह से, तो भाई m1 कितना है, m1 देखा तुम्हारा 2, x2 कितना है, हाँ भाई x2 कितना तुम्हारा 4, सॉरी कितना 4 है, उसके बाद प्लस m2 कितना है तुम्हारा, m2 देखा तुम्हारा 3, x1 कितना है, x1 देखा था माइनस का 1 यानी कि इंटू माइनस का 1, उसके बाद m1 और m2 दे रखा है 2,3 यानी 2, m1 प्लस m2 कितना होगा 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अब देखो कॉमा y निकाल रहे हैं इक्वल टू, ये कितना था, ये तुम्हारा x बराबर था, देखो भाई m1 कितना, m1 देखा तुम्हारा 2 2, y2 कितना है, y2 देखा तुम्हारा माइनस का 3 यानी कि माइनस के 3, उसके बाद प्लस m1 m2 कितना है, m2 देखा तुम्हारा कितना 3, और y2 कितना, y2 देखा तुम्हारा 7, और नीचे m1 प्लस m2 जो कितना देखा है 5। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई 4 दूनी कितने हो गए, 4 दूनी हो गए 8, उसके बाद 3 एकम 3 किसका होगा माइनस का 3, उसके बाद अपॉन में 5 कॉमा, उसके बाद y का मान निकालना हूं, ये तुम्हारा x का मान, ये अब मैं y का निकाल रहा हूं, तो क्या होगा भाई 3 दूनी 6 यानी कि माइनस के 6, 7 3 21 प्लस के 21 बट्टे 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर कर दो उसे, हाँ भाई यहां पे कर दो। अब देखो यहां पे क्या था, 8 में से 3 के कितने बचे, 5 बचे तुम्हारे, यानी कि x का कितना आ गया 5 बट्टे 5, और y का कितना आ गया भाई 21 में 6 कितने बचे 15 बचे, 15 बट्टे 5, काट दो ना, इससे ये कट गया, इससे कट गया 3 बार, यानी कि x और आ गया तुम्हारा 1 और y आ गया तुम्हारा 3, यानी x y क्या होगा भाई तुम्हारा 1,3, क्या आंसर होगा 1,3, ये होगा तुम्हारा आंसर, यानी कि बिंदु कौन मिला था, पी मिला था, पी के निशान कितने निकल गए हैं 1,3, करो नोट भाई। अब देखो भाई अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हो गया नोट, तो क्या कहता है, ये कह रहा है कि साइन अल्फा दे रखा है 1.2, उसके बाद कह रहा है कि cos बीटा दे रखा है 1.2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, जो दे रखा है उसे लिख लो। तो भाई क्या दे रखा है, साइन अल्फा दे रखा है तुम्हारा 1.2, उसके बाद रखा है cos बीटा दे रखा है तुम्हारा कितना 1.2, जैसे अल्फा बीटा का मान निकाल लो, किस तरह से निकालेंगे, जैसे अल्फा का मान निकालो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स कितना 1.2, यहाँ निकालूंगा बीटा cos इनवर्स 1.2, ठीक है भाई। अब देखो 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का होता है, यानी ये आ गया तुम्हारा 30, ठीक है। बीटा मान क्या होगा तुम्हारा, ये किसका होता है, ये तो है 60 का, बीटा आ गया तुम्हारा 60 का, पूछा क्या मुझसे, तो क्या पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकालना है मुझे, क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा मान क्या होगा भाई, देखो भाई अल्फा देखा तुम्हारा 30, बीटा कितना तुम्हारा 60, कितना आ गया भाई 90, कितना आ गया 90, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है भाई। अब देखो तो भाई क्या कहता है, ये कह रहा है कि दो क्वेश्चन इसमें, क्या कह रहा है, बिंदु P माइनस के 6,8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई यहाँ पहले तो ये पता होना चाहिए मूल बिंदु क्या होता है, हाँ भाई तो पता है मूल बिंदु के निशान होते हैं क्या क्या होते हैं, तो भाई लिख लेना यहाँ पे नोट करके, मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं कितने तुम्हारे 0,0, यानी कि वहां पे मूल बिंदु क्या होता है तुम्हारा x भी 0 होता है तुम्हारा और y भी 0 होता है, ठीक है। क्या करना मूल बिंदु से क्या करना दूरी निकालनी है, देखो भाई क्या रखे हैं, यानी कि बिंदु P के निशान रखे हैं, P के निशान रखे कितने तुम्हारे माइनस के 6,8, कोई दिक्कत तो नहीं है। मानो यहाँ पे रखा तुम्हारा कोई मूल बिंदु, मानो यहाँ पे रखे तुम्हारे इस जगह पे तुम्हारा मूल बिंदु स्थित है और यहाँ पे स्थित तुम्हारा बिंदु P स्थित है, ठीक है। देखो मानो यहाँ पे B है जो क्या तुम्हारा यहाँ पे क्या तुम्हारा मूल बिंदु, क्या स्थित है मूल बिंदु, क्या निकालना मुझे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी याद करनी है। अब देखो जबकि P के निर्देशांक रखे कितने माइनस के 6,8, और इसके कितने रखे हैं 0,0, ठीक है भाई यहाँ तो दिक्कत तो नहीं है, क्या निकालना दूरी निकालनी है, पहले मान दे दो, ये होगा तुम्हारा x1, ये होगा तुम्हारा y1, ये होगा तुम्हारा x2, ये होगा तुम्हारा y2, लगा दो फॉर्मूला, लगा दो फॉर्मूला भाई किस तरह से,
क्या होता है फॉर्मूला? दूरी निकालनी किसकी? पी वी की दूरी निकालनी, पी वी की दूरी निकालनी। क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है? लगा दो माइनस में, यानी कि x को दे रखा है 0 और x में कितना तुम्हारा माइनस के 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 कितना है? y2 दे रखा तुम्हारा 0 और y1 कितना तुम्हारा? y1 दे रखा तुम्हारा माइनस के 8 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो कितना बचा? माइनस के 6 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये होगा तुम्हारा 36, ये होगा तुम्हारा कितना? 64। भाई 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो यहाँ पे आ जाओ, क्या निकाल रहा हूँ? पी भी निकाल रहा हूँ। क्या गया रूट में? 36 और 64 कितने हो गए तुम्हारे? 36 और तुम्हारे 100, 36 और 64 हो गए तुम्हारे 100। ठीक है भाई, तो पी भी निकालूंगा, कितनी आ जाएगी? 10 क्या जाएगी तुम्हारी मात्रक, क्या जाएगी भाई? 10 मात्रक। करो नोट, हो गया भाई? अब देखो, अरे इसी में क्वेश्चन हो रहा है भाई, क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 और अपॉन कोसेक ए प्लस 1 सिद्ध करना है। ठीक है भाई, ये हो गया, रफ कर दो। तो भाई क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है सिद्ध करना है क्या? जो देखा तो लिख लो पहले। कह रहा है कि क्या दे रखा है? कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू सिद्ध करना किसके? कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। यानी क्या करना है? मैं इतना सिद्ध करना है इसके बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो भाई क्या कर रहा हूं, एलएचएस लेने पर ले लो। एलएचएस क्या दे रखा है? कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है भाई, अब देखो क्या कर सकता हूं इसमें भाई। तो भाई कॉट ए को लिख सकते हैं क्या हम? कॉस ए बट्टे साइन ए। क्या लिख सकता हूँ कॉट ए को? अब भाई तूने फॉर्मूला पढ़ा हो, कॉट क्या होता है? कॉस कॉस बट्टे साइन, यानी क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉट ए बट्टे साइन ए माइनस कॉट ए, उसके बाद अपन क्या लिख सकता हूँ मैं से? इसे कॉट ए को क्या लिख सकता हूँ? कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक है भाई, और इसे लिख सकता हूँ मैं कॉस ए बट्टे साइन ए, यानी कि माइनस बंद दोनों क्या। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? अब देखो भाई, देखो भाई, भाई अगर मैं यहां से कॉस कॉमन ले लूं, यानी कि इस वाले हिस्से में से मैं कॉस कॉमन ले लूं और इसमें से कॉमन ले लूं कॉस, ठीक है भाई? कॉस है, ठीक है भाई, यानी कि यहां से कॉस कॉमन ले लूं और यहां से कॉस कॉमन ले लूं। देखो भाई किस तरह से, यहां पे समझना, यानी कि अगर मैं यहां से कॉस कॉमन लेता हूं तो क्या होगा? कॉस बाहर आएगा, कॉस से क्या बचेगा? ऊपर बचेगा तुम्हारा 1 और नीचे बचेगा तुम्हारा साइन ए, और यहां से कॉस गया, क्या बचा? माइनस का 1। कोई दिक्कत तो नहीं? अपॉन, अगर यहां से कॉस कॉमन लेता हूं क्या आएगा तुम्हारा? कॉस ए कॉमन आएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन साइन ए, उसके बाद ये प्लस है, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो कट रहा है जो काट दो, कॉस से कॉस कैंसिल। अब देखो क्या बचा? ऊपर बचा तुम्हारा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, नीचे बचा तुम्हारा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? ठीक है भाई, अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है तुम्हारा? तो भाई कोसेक ए बार होता है तुम्हारा 1 अपॉन साइन ए, क्या होता है? यानी कोसेक ए बार होता है 1 अपॉन साइन ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैसे लिखता हूँ? 1 अपॉन साइन को लिखता हूँ मैं, यानी कि कोसेक ए और क्या है? माइनस का 1। ठीक है भाई, अपॉन 1 अपॉन साइन का लिख सकता हूँ मैं कोसेक ए प्लस का 1। और हमसे भाई यही क्या कर रहा था? ये हमसे सिद्ध कर रहा था। ऊपर देखो क्या था तुम्हारा? यही तुम्हारा आरएचएस था। क्या है ये तुम्हारा? यही तुम्हारा आरएचएस है। ठीक है भाई, करो नोट। देखो भाई हो गया। अब देखते हैं, देखो दूसरा खंड क्या था। किन्हीं 5 प्रश्नों के हल, 5 खंडों को क्या करना है? 5 प्रश्नों के खंडों को हल कीजिए। तो भाई क्या कह रहा है कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था? किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है भाई, तो उसका क्या निकालना है? इसका सारवंत निकालना है। तो भाई क्या कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सारवंत याद किया, क्या निकालना मुझे? इसका डी निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझो भाई, याद रखा है 17वां पद, यानी कि 17वां पद, 17वां पद 10वें पद से 10वें पद से कितना अधिक है?
7 अधिक क्या करूंगा, इसमें फिर 7 प्लस कर दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये अधिक है तो इसमें क्या करूंगा, 7 प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसे बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो मैं तो, अगर तुम पढ़ के आए हो चैप्टर को समांतर श्रेणी, उसमें पढ़ाया था 17वें पद को कैसे लिख सकता हूँ मैं, a प्लस 16d। हाँ भाई 17वें पद को लिख सकता हूँ a प्लस 16d इजिकल टू 10वें पद को लिख सकता हूँ मैं a प्लस 9d उसके बाद प्लस 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि 17वां पद लिख दिया मैंने a प्लस 16d और 10वां पद लिख दिया a प्लस 9d और 7 अधिक है तो क्या करें, 7 प्लस कर दिया उधर, ठीक है। अब देखो यानी क्या होगा a, तो भाई यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है, इधर माइनस का लोग कट जाएंगे आपस में, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या बता यहाँ पे तुम्हारा 16d उसका इजिकल टू 9d प्लस 7। देखो भाई डी को लेके आऊंगा तो 16d माइनस का 9d, 16d माइनस का 9d इजिकल टू 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना बचा भाई तुम्हारा, यानी क्या बचा 7d इजिकल टू 7। तो डी का मान निकालूंगा, क्या जाएगा तुम्हारा, कितना आएगा डी बराबर 1। यानी कि सारवांतर क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा ये सार्वांतर, क्या होगा सार्वांतर, सार्वांतर होगा ना 1, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। कर लो भाई, रफ करो फिर, दो भाई इसे रफ कर देते हैं हम। इसका पहले आंसर आ गया 1। तो भाई क्या करना क्वेश्चन, ये कहता है कि समीकरण 2 अंडर रूट रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0, क्या निकालने हैं, हमें मूल ज्ञात करने हैं, क्या निकालने हैं बच्चों, हमें मूल निकालने हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, समीकरण रखा द्वारा रूट में 2x स्क्वायर उसके बाद प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0, क्या निकालना है हमें इसके, हमें इसके मूल निकालने, सही है। रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। क्या निकालना है बच्चों, मुझे इसके मूल निकालना है, किस तरह से, तो भाई इसका कंट्रोल होगा, इसमें क्या होगा 5 का 5 और रूट 2 का रूट 2 करोगे क्या जाएगा 2, यानी क्या जाएगा 10x स्क्वायर, ठीक है भाई, क्या आएगा 10x स्क्वायर। अगर मैं इसका 5 रूट 2 का इंटू करूंगा किसमें, रूट 2 में, तो क्या जाएगा 10x स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। अब मुझे 10x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर काटने हैं कि तुम्हारे जुड़ के क्या आ जाए, तुम्हारे 7x में क्या जुड़ के आ जाए 7x, क्या काट सकता हूँ रूट में 2x स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस में 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इजिकल टू 0। हाँ भाई अगर 2x प्लस 5x जोड़ूंगा क्या आएगा तुम्हारा 7x आएगा, और 2x प्लस 7x का इंटू करूंगा क्या आएगा तुम्हारा 10x स्क्वायर, और ये मुझे चाहिए था, ठीक है भाई। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से अगर मैं रूट 2x कॉमन ले लूं, ध्यान से ना, अगर यहाँ से मैं रूट 2x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा x, ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा, यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा रूट 2, क्या बचा तुम्हारा भाई रूट 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई प्लस अगर यहाँ से मैं 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचा तुम्हारा x, और यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा रूट 2 इजिकल टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो एक पेयर बन गया मेरा ये वाला, और एक क्या बन गया था, यानी कि एक बन गया था x प्लस रूट 2, और एक क्या बन गया तुम्हारा 2x प्लस 5, यानी कि कैसे मान मूल निकाल सकता हूँ x प्लस रूट 2 इजिकल टू 0, x आ गया माइनस का रूट 2, यानी एक क्या आ गया, एक आ गया मेरा माइनस का रूट 2, और एक निकालूंगा 2x स्क्वायर प्लस 5 इजिकल टू 0, 5 इजिकल टू 0, जैसे x का मान निकालो क्या हो जाता है माइनस का 5 बट्टे रूट 2, ये होगा तुम्हारा दूसरा मूल, क्या निकाले मुझसे मूल ही पूछे थे, ठीक है भाई, करो नोट, ठीक है हो गया। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, है भाई क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, त्रिभुज त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी, तो सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू एडी प्लस बीसी, ठीक है भाई। देखो पहले तो त्रिभुज बनाते हैं, और ए बी सी, अब कहता है कि बीसी की भुजा पर डी इस प्रकार स्थित है, यानी कि यहाँ पे बीसी पे मान लो यहाँ पे कोई बिंदु डी है और वो इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी यानी कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी के, ठीक है भाई। जो देखा उसे लिख लो, क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी बीसी की भुजा पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमें क्या दे रखे, ये हमें दे रखे हैं सभी का मान लो से एक जो हमें दे रखा है, ठीक है।
अब देखो भाई, तब सिद्ध करना है, तब भाई सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है, जैसा सिद्ध कीजिए। क्या क्या रखा भाई, यानी कि सी ए का स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इजिकल टू सी बी इंटू सी डी। ये क्या करना है भाई, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है, क्या करना है, ये मुझे सिद्ध करना है। अब देखो भाई, भाई सी ए सी बी सी डी क्या है, ये दे रखी त्रिभुज की भुजाएं, और भाई त्रिभुज की भुजाएं इस तरह सिद्ध करनी, क्या करना है, पहले मुझे त्रिभुज समरूप सिद्ध करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे भाई, समरूप। तो देखो भाई किस तरह से, त्रिभुज एबीसी में क्या कर रहा हूं भाई, एक तो त्रिभुज लेता हूं मैं तुम्हारा, त्रिभुज तुम्हारा एडीसी, और त्रिभुज और क्या लेता हूं, बी ए सी में, यानी कि मैं दो त्रिभुज लिए, एक लिया तुम्हारा ए डी सी, एक लिया तुम्हारा बी ए सी, मैं क्या लिया भाई, दो त्रिभुज लिए तुम्हारे, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, एक दे रखा है एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के, किससे, समीकरण एक से, भाई ऊपर लिखा है मैंने, दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद और कुछ कॉमन है इसमें, हाँ भाई सी आ रहा दोनों में, यानी कि एंगल सी बराबर है एंगल सी के, क्या है ये, ओवेनिस्ट है, क्या भाई, ओवेनिस्ट है, क्या बच्चों, ओवेनिस्ट, यानी ओवेनिस्ट क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है भाई। और मुझे पता होगा कि समरूप के लिए क्या होता है, समरूप के लिए मुझे ओनली दो चीजें चाहिए होती है, कितनी चाहिए होती है भाई, दो चीजें चाहिए होती है। तो भाई यानी क्या, दो चीजें मिल गई मुझे, तो क्या होगा, त्रिभुज, त्रिभुज एडीसी समरूप त्रिभुज बीएसी, किससे होंगे भाई, ए ए समरूपता से। हाँ भाई, अब तो पूछोगे सर ए ए समरूपता क्या है, भाई ए ए समरूपता का मतलब है कि एंगल एंगल, भाई ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, हमने क्या किया कि एंगल एंगल से क्या किया ना, समरूप सिद्ध कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो, लो भाई, और हमें पता है कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजा कैसे होती है, उनकी संगत भुजा कैसे होती है, समानुपाती, कैसे होती है उनकी संगत भुजा कैसे होती है, समानुपाती होती है, इस तरह। भाई जब त्रिभुज समरूप आ गए तो देखो भाई, एक तो कौन सी तुम्हारी सी ए अपॉन बी सी इजिकल टू, और क्या होगा तुम्हारा सी डी, यानी कि ले लो सी डी वाली भुजा किसका होगी तुम्हारी, ये होगी तुम्हारी सी ए के, इनकी भुजा कैसे होंगी, इनकी भुजा होंगी समानुपाती। कर दो क्रॉस टू, यानी कि सी ए स्क्वायर इजिकल टू सी डी इंटू बी सी, और यही तुमसे भाई सिद्ध कर रहा था। करो नोट भाई, यही आंसर था, ठीक है भाई, हो गया। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे ठीक है, कर दो उसे, दो भाई पहला क्वेश्चन, दो भाई ये कह रहा है, घ एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, यानी कि चतुर्भुज क्या है, एबीसीडी है, वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि एबी प्लस सी डी इजिकल टू डी सी प्लस बी सी, क्या करना है, तो भाई पहले तो एक क्या बना लो, पहले तो एक वो बना लो, हाँ ये कोई वृत्त, इसके परिगत यानी कि इसके परिधि पे इस पे खींचा गया है, ठीक है, परिगत का मतलब परिधि पे खींचा गया है, क्या खींचा गया, आयत, क्या खींचा गया, चतुर्भुज। तो भाई एक ये हो गया, उसके बाद, उसके बाद ये आ गया तुम्हारा ऐसे, उसके बाद तुम्हारा ये आ गया तुम्हारा ऐसे, और ये आ गया तुम्हारा ऐसे करके, इसे थोड़ा सा कर देता हूँ, ये आ गया तुम्हारा, हाँ अब आया, ठीक है भाई। देखो अब बना, क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी, नाम दे दो ए बी सी और डी, कि चतुर्भुज एबीसीडी वृत्त के परिगत खींचा गया है, कि परिधि के ऊपर खींचा गया है, क्या कह रहा है कि चतुर्भुज एबीसीडी वृत्त के परिगत यानी परिधि पर खींचा गया है, ठीक है। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी इजिकल टू ए डी प्लस, इसे नाम दे दो, इसे बिंदु मान लिया पी, इसे मान लिया क्यू, इसे मान लिया आर, इसे मान लिया एस, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। तो जो देखा उसे लिख लो पहले, क्या है भाई, ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है जो जो वृत्त के परिगत खींचा गया है, तो क्या भाई जो वृत्त के परिगत खींचा गया है, ठीक है। अब देखो भाई, तो सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, यानी कि ए बी प्लस सी डी इजिकल टू, उसे सिद्ध करना है ए डी प्लस बी सी, बी सी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो भाई क्या कर सकता हूँ, तो यार तुम्हें पता होगा ये कोई वृत्त है, वो केंद्र का, भाई वृत्त की वो दे रखी है तुम्हारी परिधि, तो किस तरह से,
भाई ये वृत्त की परिधि है, ये परिधि है, तो भाई अगर मैं तुमसे पूछूं कि बी सी, इसे बंद करो, ये रखा तुम्हारा एस बिंदु, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं पूछू भाई, देखो भाई ये क्या रखा तुम्हारा, वृत्त की परिधि पर रखी, इसलिए ए एस बराबर होगी तुम्हारी एपी के, क्यों देखिए, क्योंकि वृत्त की परिधि पर जीवा कैसी होती है, बराबर होती है। उसके बाद पूछू बीपी बराबर होगा तुम्हारे किसके, बी क्यू के, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक ये दोनों ये भी बराबर होंगे आपस में। उसके बाद पूछू सी क्यू बराबर होगी किसके तुम्हारे, सी आर के, क्योंकि ये कैसी तुम्हारी, ये भी तुम्हारी आपस में बराबर होंगी। उसके बाद डी आर बराबर किसकी होगी तुम्हारी, डी एस के, ठीक है भाई। तो देखो किस तरह से, अब यानी कि ए पी बराबर होगी किसके तुम्हारे, ए एस के, समीकरण एक। उसके बाद पी यानी कि बी पी होगी किसके द्वारा, भाई बी पी होगी तुम्हारे किसके, बी क्यू के, किसके होगी तुम्हारी, बी क्यू के, समीकरण दो। उसके बाद भाई किस पे जाओ, डी एस कर लो चलो, यानी कि डी आर, डी आर होगी तुम्हारी किसके, किसके होगी डी आर भाई, किसके होगी, डी एस के, डी एस के, समीकरण तीन। और उसके बाद तुम्हारी सी आर होगी किसके भाई, भाई सी आर होगी तुम्हारे, सी आर होगी किसके बताइए, सी क्यू के, सी क्यू, ये होगा समीकरण चार। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई समीकरण एक व दो तीन चार को जोड़ने पर क्या करना है, समीकरण एक दो तीन चार को जोड़ने पर देखो, समीकरण एक दो तीन व चार को जोड़ने पर देखो किस तरह से, यानी कि एलएचएस एपी प्लस बीपी प्लस डीआर प्लस सीआर इजिकल टू क्या हो गई, एएस प्लस बीक्यू प्लस डीएस, डीएस उसके बाद प्लस सी क्यू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई एपी और बीपी, हाँ भाई एपी और बीपी, अगर मैं एपी और बीपी को जोड़ू क्या बनेगा तुम्हारा, एपी ध्यान से देखना, एपी ठीक है भाई, और प्लस बीपी, अगर एपी और बीपी को जोड़ू क्या बनेगा तुम्हारा, एबी बनेगा, क्या बनेगा, एबी। उसके बाद प्लस, अब डीआर, डीआर क्या तुम्हारा, डीआर और सीआर को जोड़ू, डीआर और सीआर को जोड़ू क्या बनेगा तुम्हारा, डीसी, डीसी या सीडी, एक ही बात है, इजिकल टू। अब देखो एएस क्या है तुम्हारा, हाँ भाई एएस तुम्हारा ये रहा, एएस और प्लस डीएस को जोड़ू, एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस जरा, एएस और डीएस को जोड़ू क्या बनेगा तुम्हारा, एडी बनेगा, एडी बनेगा। उसके बाद हाँ भाई बी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा बनेगा बीसी, हाँ भाई। और यही मुझसे सिद्ध करा रहा था, ठीक है भाई, यही तुम्हारा क्या हुआ, यही तुम्हारा, ये भाई यही सिद्ध करा रहा था, ठीक है, चलो नोट, ठीक है भाई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए आवृत्ति, आवृत्त के आंकड़ों का माध्यक, यानी कि माध्यक दे रखा था, माध्यक दे रखी थी 28.5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि n का मान दे रखा हो तुम्हारा 60, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, पेपर में कई बार पूछा गया है, पेपर में ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, ठीक है भाई, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है सबसे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत देगा क्वेश्चन तो यही दिक्कत देगा, और मेरे पास यहाँ समझने के बाद इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है भाई। देखो तो छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है भाई। अब देखो पहले देखा था ना वर्गांतर, क्या देखा, वर्गांतर, वर्ग अंतर, उसके बाद देखा तुम्हारा, ठीक है भाई, उसके बाद देखा तुम्हारा क्या भाई, बारंबारता, बारंबारता, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लिख लो से क्या रखा है, एक देखा तुम्हारा 0 से 10, ठीक है भाई, उसके बाद रखिए तुम्हारी 10 से 20, उसके बाद 20 से 30, उसके बाद रखिए तुम्हारी 30 से 40, उसके बाद 40 से 50 और 50 से 60, क्या देखा 50 से 60, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो एन रखी कितनी तुम्हारी, एन रखी तुम्हारी 30, यानी कि एन बराबर रखा तुम्हारा कितना, सॉरी 60, यानी कितना देखा बच्चों 60, ठीक है, इस पर ध्यान रखना। देखो भाई अब भाई और फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है, यानी कि एफ कितनी रखी है, एफ रखी है मुझे कितनी, तो भाई इधर की तुम्हारी 5x, उसके बाद 20 15 y और 5, ठीक है भाई। अब देखो अब मैं क्या निकालूंगा, पहले निकालूंगा सी एफ, यानी कि संचयी बारंबारता, क्या निकालेंगे पहले हम, क्योंकि हमें क्या निकालना मध्यका, और मध्यकाल क्या चाहिए, संचयी बारंबारता, क्या चाहिए, संचयी बारंबारता, निकाल लो भाई, संचयी बारंबारता, यानी क्या निकाल रहा हूं, संचयी
बारंबारता क्या होती है, सी एफ। देखो भाई कैसे निकालते हैं, समझाया मैंने एमसीक्यू में क्वेश्चन सेम ऐसा, यानी कि 5, उसके बाद 5 में एक्स प्लस कर दिया 5x, उसके बाद इसमें कर दिया यानी कि 25 प्लस एक्स, 25 में 15 करोगे कितना हो जाता है भाई, 40 प्लस एक्स, यानी क्या होगा 40 एक्स प्लस वाई, उसका क्या होगा 45 एक्स प्लस वाई, ठीक है भाई। और मुझे पता है कि एन रखा है 60, यानी कि इनका योग कितना रखा है, ये रखा है कितना 60, यानी क्या होगा भाई, यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई रखा कितना 60, और यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान निकालो कितना आएगा भाई, 60 माइनस 45, यानी कि एक्स प्लस वाई आएगा मेरा कितना 15, कितना आएगा एक्स प्लस वाई आएगा 15, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है भाई, फ्रीक्वेंसी देखिए किसकी, एफ की सबसे ज्यादा, सॉरी किसकी देखिए, देखो ये ज्यादा नहीं, एक्स भाई एक्स और वाई का तो मान रखा कितना 15, तो 182 छोटे होंगे, कौन सा ज्यादा है हमारा, कौन सा ज्यादा है 20, हाँ कौन सा ज्यादा है 20, क्या होगा ये होगा तुम्हारा एफ, क्या होगा एफ, क्या होगा तुम्हारा 20, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। अब देखो अगर एफ ये है तो मैं पूछूं कि संचयी बारंबारता क्या होगा, सी एफ क्या होगा तुम्हारा भाई, इससे ऊपर वाला होता है, यानी ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा क्या सी एफ, क्या होगा तुम्हारा सी एफ, ठीक है भाई। और वर्गांतर क्या होगा, वर्गांतर देखा तुम्हारा ये वाला, यानी कि L1 होगी तुम्हारी ये वाली, और L2 होगी तुम्हारी, L2 होगी ये, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है भाई। अब देखो क्या निकालना है मुझे, माध्यता दे रखी है, कितनी देर की माध्यता देखी, 28.5, कोई दिक्कत, कितनी देर की है 28.5, ठीक है भाई। अब देखो कर दो, अब तो कुछ रहा ही नहीं सवाल में, यही है इसमें जो था, क्या निकालना है, एक्स वाई का मान निकाल, देखो क्या होता है, देखो मध्य का बराबर होता है क्या भाई, L1 यानी कि लोअर लिमिट, उसके बाद प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ, ठीक है भाई, अपॉन में एफ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा एच, यानी एच क्या होता है, एच होता है तुम्हारा वर्गांतर का अंतर, एच कितना भाई, भाई अंतर कितना, अंतर देखा 10 का अंतर, एच कितना है, एच देखा तुम्हारा 10, क्योंकि अंतर कितने का है भाई, दोनों पदों में अंतर कितने का 10 का अंतर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लगा दो भाई, यानी कि माध्यिका कितनी रखी है, माध्यिका तरीके से 28.5 इजिकल टू एलिमेंट क्या लोअर लिमिट कितनी रखी है भाई, तो देखिए 20, 20 उसके बाद प्लस एन का मान कितना रखा है, हाँ भाई एन का मान कितना रखा है 60, कितना आ जाएगा एन पॉइंट 2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 30, कितना आएगा 30, और सी एफ क्या रखी है, सी एफ कितनी, देखिए माइनस के 5 प्लस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, इनटू एच का मान कितना है, एच का मान कितना भाई, एच का मान रखा कितना 10, कितना रखा है 10, ठीक है। और अपॉन क्या रखी है, अपॉन रखी एफ, एफ कितनी रखी, एफ रखी 20, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ कट रहा है, जो कट रहा है काट दो, तो भाई 10 दूनी 20, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई कितना भाई 28.5 इजिकल टू 20 प्लस 30, अब देखो माइनस को खोलूंगा यहाँ पे तो x 5 माइनस का हो जाएगा और x माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 और माइनस का x, और अपॉन में क्या होगा भाई, अपॉन में आएगा 2, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो अगले पेज पे कर दे चलो उसे, हाँ तो भाई क्या दे रखा है 28.5 इजिकल टू 20 प्लस 30 माइनस के 5 और माइनस का x अपॉन दे रखा है 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई 28.5 इजिकल टू कितना होगा भाई 20, कितना बचा यहाँ पे 30 में से 5 गए कितने बचे 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है भाई। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अब देख पा रहे हो इसके जो मान लू एलसीएम ले लो 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, एलसीएम ले लिया मैंने 2, कितना बचा यहाँ पे होगा तुम्हारा 40, उसके बाद प्लस 25 माइनस एक्स, उसके बाद क्या रखा था 28.5 इजिकल टू 2 आ गया इधर, यानी कि 28.5 इंटू 2 करूँ क्या जाएगा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, कितना आ गया भाई, कितना आ गया बच्चों 57, क्या जाएगा यहाँ पे 57 इजिकल टू 40 प्लस 65 माइनस के एक्स, ठीक है भाई। अब देखो 57 उसके बाद इजिकल टू कितना होगा भाई, ये होगा 65 माइनस एक्स। अब देखो भाई यहां से मैं एक्स को लेके जाऊंगा तो एक्स हो गया प्लस का इधर, और 65 प्लस का था ये होगा तुम्हारा माइनस का 57, ठीक है, यानी कितना आ गया आंसर, कितना आ गया एक्स का मान, एक्स का मान आ गया भाई 8, कितना आ गया एक्स का मान, एक्स का मान आ गया 8, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो मुझे भाई का मान निकालना है तो किस में रखता हूँ, हाँ भाई देखो एक्स प्लस वाई रखा था 15, एक्स प्लस वाई रखा था 15, रख दो एक्स का मान इसमें, यानी कि क्या रखा था एक्स प्लस वाई जबकि रखा था कितना 15, अब देखो एक्स का मान रखा है 8 प्लस वाई इजिकल टू 15, और एक्स वाई का मान निकालोगे जाएगा भाई 7, यानी कि एक्स वाई का मान क्या रखे थे 8 और 7, ठीक है करो नोट। अब देखो भाई इसका लास्ट क्वेश्चन है इस खंड का, क्या कह रहा है
किसी कारण 12 खराब पेन इसे रफ कर देते हैं हाँ। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं। यानी कि 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छिक निकाला जाता है, यानी कि एक पेन अगर अचानक निकाला जाता है, तो अच्छे पेन की प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि अच्छे पेन कितने होंगे प्रैक्टिस करनी इसकी। दो भाई, यानी कि खराब पेन कितने हैं, खराब पेन कितने हैं तुम्हारे 12। ठीक है भाई, अगर मैं पूछूं अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन कितने भाई 132। तो पूछू कुल पेन कितने होंगे भाई, हाँ कुल पेन कितने होंगे, कुल पेन 144। भाई खराब और सभी जोड़ दो कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे। अब पूछा है तो अच्छे पेन की प्रैक्टिस क्या होगी, तो भाई अच्छे पेन दे रखे कितने 132 और कुल पेन 144, सभी को मिक्स मिक्स कर दिया गया है। ठीक है भाई, यानी कि ऐसे करके इसमें कितने, इसमें पेन पड़े कितने, इसमें कितने पेन पड़े 144 पेन है, और इसमें से मुझे पता है 132 कितने अच्छे पेन है, तो क्या प्रैक्टिस होगी 100 अच्छे पेन होने की। तो भाई तब अच्छे पेन होने की प्रैक्टा, हाँ भाई प्रैक्टा अच्छे पेन कितने, अच्छे पेन रखे 132 कितने बच्चों 132, टोटल पेन कितने 144, क्योंकि भाई अगर मैं इसमें से पेन निकालूंगा तो 144 में तो निकालना हो, क्योंकि मुझे पता है 132 अच्छे पेन है। ठीक है, अब देखो इस सेक्टर 12 से ये 11 बार, और ये 12 से कितनी बार 12 बार, ये क्या प्रैक्टा आ गई 11/12। करो नोट। अब देखो भाई क्या कह रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन आगे भाई, क्या कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो भिन्न याद कीजिए। तो भाई क्या कह रहा है, माना भिन्न, क्या मान लिया मैंने, भिन्न मान ली एक्स अपन वाई, भिन्न क्या होती है जो एक्स अपन यानी कि अंश और हर के रूप में लिखी हो, यानी कि अंश कौन सा तुम्हारा, ये तुम्हारा अंश है, और ये क्या तुम्हारा, ये तुम्हारा हर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है मैंने भिन्न मान ली एक्स अपन वाई, ध्यान से समझना। अब पहला शब्द क्या कह रही है, यानी कि फर्स्ट शर्त अनुसार, फर्स्ट शर्त अनुसार क्या कहता है कि भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न क्या तुम्हारी एक्स अपन वाई है, 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, अंश कौन सा ऊपर, यानी कि अंश में से एक घटा दिया जाता है, कितनी हो जाती है 1/3 हो जाती है। ठीक है भाई, तो देखो किस तरह से क्वेश्चन टू कर दो, क्या जाएगा तुम्हारा 3 आएगा ऊपर, यानी कि 3x माइनस 3 इजिकल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, समीकरण होगा तुम्हारा एक, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने भाई लेके आया तो माइनस करती है पहुंच गया। ठीक है भाई, अब देखो और सेकंड शर्त क्या कहती है, तो भाई सेकंड शर्त कह रही है, सेकंड शर्त क्या कहती है कि 1/4 हो जाती है, यानी कि x अपॉन वाई क्या कितनी हो रही है 1/4 हो जाती है, यानी कि x अपॉन वाई 1/4 हो जाती है, कब हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि हर में कितने जोड़ जाते हैं भाई, हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। तो क्रॉस टू करूंगा क्या हो जाएगा 4x इजिकल टू वाई प्लस 8, यानी कि 4x माइनस वाई इजिकल टू 8, समीकरण हो गया 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, समीकरण 2 से एक को हटा दो, क्यों हटा दो, अगर मैं ब्लोक पर विधि से करूंगा तो देखो भाई यहाँ पे बाई और वाई दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे बाई माइनस का है और यहाँ पे भी माइनस का है, लेकिन मैंने तो बताया था कि अगर चिन्ह हमें ब्लोक में विधि करनी है, अगर दो पद दोनों बराबर आ रहे हैं, अगर चिन्ह उनके एक जैसे हैं तो क्या करते हैं हमेशा माइनस करते हैं, और अगर अपोजिट तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 से एक को घटाने पर देखो भाई दो क्या रखा है 4x माइनस वाई इजिकल टू 8, और एक क्या है 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। घटाने पे क्या करता हूँ भाई, चिन्ह चेंज होते हैं भाई, जब भी प्रॉब्लम होती है घटाते क्या होता है चिन्ह चेंज होते हैं, किस तरह से ये माइनस का ये प्लस का और ये माइनस का, दो भाई प्लस का भाई माइनस का भाई खत्म, उसके यहाँ पे क्या बचा, यानी कि एक्स बचा, एक्स बराबर, अब देखो 8 में से 3 कितने बचा 5, यानी कि एक्स का मान आ गया कितना भाई, एक्स का मान आ गया 5। अब एक्स का मान 5 आएगा तो भाई का निकाल लो इस तरह से, तो भाई यहाँ कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ किसमें रखता हूँ, चलो एक में रख दो, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण किसमें रख दो, फिर एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखने पर देखो भाई, यानी कि 3 एक्स का मान कितना, 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो भाई कितने हो गई 5 3 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ से मैं तुमसे पूछूं कि भाई का मान निकालूंगा यहाँ से, हाँ भाई यहाँ से अगर मैं भाई का मान निकालूंगा तो क्या होगा तुम्हारा, यानी कि 15 माइनस 3 इजिकल टू वाई, तो क्या भाई का मान आ गया तुम्हारा कितना, कितना आ गया 12। ठीक है, कितना आ गया 12, तो भाई भिन्न क्या होगी वो, तो मुझसे पूछी तो वो भिन्न क्या होगी, तब भिन्न क्या होगी एक्स अपन वाई, एक्स कितनी है एक्स की तुम्हारी 5 भिन्न, और वाई कितनी है 12, लेकिन 5/12 वो भिन्न होगी। ठीक है, करो नोट।
तो भाई क्या कर रहा है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देर 30 मिनट की, क्या लिखा हुआ है, हाँ हाँ, कह रहा है एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है, तो वह 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने में अपनी चल क्या करता है, 250 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो उसकी सामान्य चल क्या होगी। देखो भाई, पहले क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें समझो। यानी कि मानो कि यहाँ से कोई प्लेन उड़ता था इस जगह से, और इस जगह से उड़ के वो यहाँ तक जाता था, ध्यान समझे ना। यानी कि मानो वो यहाँ पे 5 बजे जाता था यहाँ से, और यहाँ पे वो 8 बजे पहुंच जाता था, ध्यान समझे ना। यानी कि ऐसे 5 बजे निकलता था वो और 8 बजे पहुंचता था, लेकिन आज कह रहा है कि आज वो 5 बजे नहीं गया, आज कितने गया है, आज वो 5:30 बजे, यानी कि आधा घंटा देरी से गया है, आधा घंटा देरी से गया है, लेकिन उसे पहुंचना कितने, उसे पहुंचना 8 बजे ही है। तो उसे अपनी चल कितनी बढ़ाई, उसने अपनी चल बढ़ा दी उसने 250 किलोमीटर पर आवर, यानी उसे पहुंचना 8 बजे ही है, तो उसने अपनी चल क्या किया, 250 किलोमीटर बढ़ा ली है। ठीक है भाई, अब देखो, अब आया अपने क्वेश्चन पे। तो भाई, तो माना माना विमान की विमान की चाल कितनी मान ली मैंने, x किलोमीटर पर आवर, कितनी मानी है भाई, विमान की चाल मानी मैंने x किलोमीटर पर आवर। अब कहता है जब वो अपनी चाल कितनी बढ़ा देता, 250 किलोमीटर, तब वह अपनी चाल 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ाता है, क्या करता है, बढ़ाता है, तब उसकी नई चाल क्या होगी भाई, तब नई चाल क्या होगी, यानी कि x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर, नई चाल क्या होगी, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। अब देखो भाई, समय कितना लग रहा है उसे, 30 मिनट देरी हुई, यानी कि अंतर कितना रखा है, पहले के समय में और अब के समय में अंतर कितना है, कितना भाई, 30 मिनट, कितना आधा घंटा, ठीक है। अब देखो, अच्छा भाई, अगर वो अपनी x किलोमीटर चाल से चलता, तो 1500 किलोमीटर चलने को कितना समय लगता भाई, हाँ भाई, अगर वो मैं तुमसे पूछूं कि अगर वो अपनी x किलोमीटर चाल से चलता, 1500 किलोमीटर कितना समय लगता, यानी कि चलो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ये दूरी कितनी है 1500, मान जाओ भाई मान जाओ, दो भाई, दूरी कितनी है 1500, और चाल कितनी है, चाल देखी तो x किलोमीटर, यानी कि अगर वो अपनी निश्चित पुरानी चाल चलता है तो 1500 किलोमीटर तय करने में इतना समय लगता है उसे, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है, उसने चाल कितनी बढ़ाई है, उसने चाल बढ़ाई है अपनी कितनी, x प्लस 250, और दूरी कितनी है, दूरी भैया 1500, क्योंकि इनका अंतर कितना, अंतर रखा है कितना, आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट, कितना रखा है, 1/2, भाई 30 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना रखा है, 30 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, यहाँ से 1500 कॉमन ले लो, कितना बचा, 1/x माइनस 1/x प्लस 250, ठीक है, इजिकल रखा है 1/2, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो भाई, अगर मैं यहाँ से मैं एलसीएम लूँ, क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा तुम्हारा x प्लस 250, 1500 यहाँ पे पहले से कॉमन है, 1500 मैंने कॉमन ले रखा है। अब देखो भाई, और मैं यहाँ से x प्लस 250 ले ले इतना, तो देखो यहाँ पे रखा x क्या आएगा, यहाँ पे आएगा तुम्हारा x प्लस 250, उसके बाद माइनस, अगर देखा यहाँ पे रखा x प्लस 250 क्या आएगा तुम्हारा, माइनस का x, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, ये देखा 1/2, कुछ कट रहा है, कट रहा है तो काट दो, यानी कि प्लस का x है और ये माइनस का x खत्म, क्या बचा 1500, उसके बाद कितना बचा भाई 250, और नीचे देखा तुम्हारा कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर, और इनटू करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस का 250x इजिकल टू रखा तुम्हारा 1/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, क्रॉस इंटू कर दो, दो जाएगा ऊपर तुम्हारा, तो 1500 इंटू ये तुम्हारे 500, दो गुना करूंगा, 2 गुना 250 करूंगा, 500 हो गए, इजिकल टू तुम्हारे एक्स स्क्वायर प्लस 250 250x, ठीक है भाई। अब देखो, हाँ भाई, ये कितने हो गए, 15 बटा कितने होते हैं 75, यानी कि 75 कितनी जीरो है, जीरो कितनी है भाई, यानी कि 7,50,000, ठीक है भाई, ये आ गया इधर। उसके बाद इजिकल टू कितना आ गया, यहाँ पे रखा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस के 250x, तो कर दो से लिख दो दो घाती समीकरण के रूप में, कैसे लिखा हूं, दो घाती समीकरण के रूप में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस का 7,50,000, ये क्या बन गया भाई, ये आ गया तुम्हारा द्विघाती समीकरण, ठीक है भाई। भाई क्या करना, मुझे दो घाती समीकरण के ऐसे वेक्टर काटने हैं कि क्या आ जाए तुम्हारा, तुम्हारा घट के तो 250 आ जाए प्लस के, ठीक है, और उनको घटा करो क्या आ जाए तुम्हारे 7,50,000, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल सा फैक्टर काट लेना और बीमारी की चल निकल आएगी, ठीक है भाई। अब देखो, अब आने वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु
बिंदु दोनों खंभों के शिखर के उन्नय कोण रखे 60 और 30 डिग्री। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी याद करनी है। ठीक है भाई, तो भाई क्वेश्चन बहुत मस्त है तुम्हारा, पेपर में कई बार आया और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो भाई पहले मान लो दो समान लंबाई के खंभे, यानी कि मान लो एक खंभा ये हो गया और एक खंभा हो गया ये वाला। ये क्या भाई, दो समान लंबाई के खंभे हैं। कहां पे खड़े हैं ये खंभे? ये खंभे तो भाई जमीन पे लगे हुए हैं, लेकिन लंबाई समान है। तो लंबाई समान मान लेता हूं, इसकी मान ली मैंने h और इसकी भी क्या होगी, इसकी भी h होगी फिर, क्योंकि लंबाई समान है दोनों की। अब देखो, अब कहता है कि आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने। अब कहता है कि जमीन पर कहीं बिंदु, मानो मान लो मैंने, मानो यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु मान लिया मैंने। ठीक है, अब कहता है इसे बिंदु नाम दे दिया मैंने, ये होगा a, ये होगा b, ये वाला बिंदु, इसे दे दिया मैंने c। अब कहता है कि इस दूरी पर 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क कितनी भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रखी कितनी, 80 मीटर। कितनी है, ओनली यहाँ तक। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहता है कि बिंदु स्थित है सड़क पर, उसके उन्नय कोण रखे 60 डिग्री और 30 डिग्री। हाँ भाई, देखो भाई 30 तो जितना जितना फैलेगा। अब देखो, और यहाँ से दे रखा तुम्हारा, ये रखा था कितना, 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई, क्वेश्चन में यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, यानी कि कोई बिंदु से उन्नय कोण कितने रखे इस करके 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है भाई, अब कहता है कि खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई निकालनी है और ये दूरी निकालनी है। अगर देखो ये पूरी दूरी, देखो भाई ध्यान से समझना, ए और बी की दूरी दे रखी है 80। अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं इसे x मान लूं, यानी कि अगर मैंने AC को x मान लिया, अगर मैंने AC को x मान लिया, तो BC क्या होगी तुम्हारी, BC होगी तुम्हारी भाई 80 माइनस x। टोटल C है तो 80 में से घट जाएगी x। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भाई, बस यही चित्र था इसका, D और इसे दे दो E। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, किस तरह से, पहले त्रिभुज ACD में, ACD में, यानी कि त्रिभुज ACD में क्या दे रखा है, लंब h है और आधार x। तो क्या लूंगा मैं, tan। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री, tan 60, यानी कि लंब बट्टे आधार, लंब कितना है, लंब दे रखा है मेरे पास h, यानी कि h। आधार कितना, आधार दे रखा है मेरे पास कितना, x। कितना रखा बच्चों, ये रखा x। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है भाई, अब देखो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x। और यहाँ से मैं पूछूं h का मान क्या होगा, हाँ भाई अगर h का मान पूछूं क्या होगा, तो h हो जाएगा तुम्हारा √3x। कोई दिक्कत नहीं, सवाल समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, यानी मैंने h का मान निकाला √3x। ठीक है भाई, अब देखो, हाँ भाई अब क्या करूंगा, अब लूंगा मैं त्रिभुज किसको, त्रिभुज किसे लूंगा मैं, BED में, त्रिभुज BED में क्या लूंगा, tan थीटा, यानी कि tan थीटा कितना रखा है 30 डिग्री, tan 30 इक्वल टू लंब यानी कि h अपॉन आधा कितना रखा है 80 माइनस x। हाँ भाई आधा कितना है 80 माइनस x। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो tan 30 का मान लगा दूंगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। ठीक है भाई, अब देखो क्रॉस इंटू करूंगा क्या जाएगा तुम्हारा, यानी कि रूट में 3h इक्वल टू 80 माइनस x। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो भाई, अब भाई, अब देखो, अब भाई अगर मैं समीकरण एक से h का मान लगा दूं, h का मान रखने पर देखो भाई, अगर मैं समीकरण एक से h का मान लगाऊंगा, ध्यान से ना क्या रखा है, यानी क्या रखा है 3h, h का मान कितना रखा है रूट में 3x इक्वल टू 80 माइनस x। ठीक है भाई, √3 क्या आया तुम्हारा 3, यही 3x इक्वल टू 80 माइनस x। तो भाई 3x यहाँ x माइनस का लेके आऊंगा, क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि प्लस का x इक्वल टू 80। हाँ भाई क्या हो गया, क्या हो गया, ये होगा तुम्हारा 4x इक्वल टू 80 और x का मान आ गया तुम्हारा कितना भाई 20, क्योंकि कितना आएगा 20, कितना आएगा बच्चों 20। अगर भाई x का मान 20 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ध्यान से ना, यानी कि ये दूरी दे रखी 20, अगर ये 20 है, ये कितनी होगी भाई 80 में से 20 हटा दो, ये होगी तुम्हारी कितनी, ये होगी तुम्हारी 60। कितनी होगी भाई, अगर ये 20 है, ये कितनी होगी 60 होगी। तो मुझसे पूछा है कि खंभों की ऊंचाई याद कीजिए, तो भाई दूरी कितनी होगी, दूरी देखिए 20,60। ठीक है भाई, तो खंभों की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में, हाँ भाई एक्स का मान समीकरण 1 कौन सा रखा है, समीकरण 1 रखा था ये वाला, इसमें रख दो। किस तरह से, एच निकालना हूं √3, उसके बाद एक्स का मान कितना रखा है 20, यानी कि एच कितनी आ गई, यानी खंभों की ऊंचाई कितनी है, खंभों की ऊंचाई रखी है, खंभों की ऊंचाई रखी है 20 √3 मीटर। ये देखिए खंभों की ऊंचाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, करो नोट। ओके भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था भाई तुम्हारा, ठीक है पढ़ो भाई। दो भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि अगर भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्हें 45 और 60, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किस तरह से,
यानी कि भूमि पे कोई बिंदु है, इस जगह से यहाँ से 20 मीटर ऊंची, 20 मीटर ऊंचा क्या एक भवन है, इसके शिखर पे क्या लगी हुई है, एक इसके शिखर पे लगी हुई है एक मीनार, क्या लगी हुई है इसके शिखर पे, एक मीनार लगी हुई है, समझे ना। और कहता है मीनार के शिखर यानी कि मीनार के तल, तल से 45, मीनार के तल से 45 और शिखर से कितना भाई, शिखर से 60, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि मीनार के तल से 45 और शिखर से कितना भाई, शिखर से 60 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कहता है तो क्या करना, तो हमें मीनार कुछ निकालनी है, क्या करना हमें, ये क्या करना है, ये मान लिया मैंने एच, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो नाम दे दो भाई, यानी कि ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऐसे देखो ए बी सी और योगा था डी, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या लेता भाई, त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बी डी, बी सी डी ले लो की बात है, बीसीडी में क्या भाई टेन थीटा, क्या लेता हूँ टेन थीटा, अंदर का है त्रिभुज बी बी सी डी में, कौन से छोटे वाले त्रिभुज में, थीटा कितना 45, कितना है 45 इजिकल टू लंबा आधा ट्रेन का, तो लंबा लंबा का 20 और आधा कितना, आधा का द्वारा बीसी, ठीक है भाई। अब देखो टेन 45 का मान होता है 1 इजिकल टू 20 और बीसी, 20 निकालूंगा तो आ जाएगी 20, तो दिक्कत नहीं, मुझे पता चलेगी 20 का आधा कितना है भाई, आधा दरका कितना, ये लड़की कितनी भाई 20 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। हाँ अब देखो, अब करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में बात, कौन सा बड़ा त्रिभुज यानी कि एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या लूंगा 10, थीटा का बड़े के लिए 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब देखो लंब कितना है 20 में एच प्लस कर दूंगा, यानी कि एच प्लस 20 ये होगा इसके लिए लंब, आधा कितना, आधा दरका 20, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये होता था कितना, रूट 3 होता था, रूट 60 होता था रूट 3 इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन 20, ठीक है भाई। क्या हो गया, यहाँ से क्रॉस करूंगा रूट 3, यहाँ लिख दो 20 रूट 3 इक्वल टू एच प्लस 20, ठीक है भाई। यहाँ से एच का मान निकालता हूँ, एच का मान निकालूंगा जाएगा हमारा 20 रूट 3 माइनस 20, अगर एच का मान निकालू 20 कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा तुम्हारा रूट 3 माइनस 1, ये होगी तुम्हारी, ये होगी तुम्हारी इसकी मीनार की ऊंचाई, क्या होगी मीनार की ऊंचाई, क्या होगी मीनार की ऊंचाई, ये तुम्हारा आंसर होगा। करो नोट भाई, हो भाई। अब देखो तो भाई लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा पेपर का, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे एक अर्ध गोलाकार खोद कर निकाला गया है, ठीक है। अब कहता है कि त्रिभुजाकार सॉरी चित्रानुसार, चित्रानुसार बनाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई रखी 10 सेंटीमीटर और इसके आधार की तरह से रखी कितनी 3.5 सेंटीमीटर, तो इसके खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो भाई इसे मारो गोली, इसे गोली मारो, इसे मैं समझाता हूँ। तो क्या कह रहा है, यानी कि एक क्या है, एक तुम्हारा बेलन के आकार क्या रखा है, एक वो है तुम्हारा, तो उसे बेलन क्या आकार का खिलौने का, ठीक है भाई। दोनों तरफ क्या है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है इसमें से इस तरह से निकाला गया है, इस तरह क्या किया गया, इस तरह से ठोस खोद के निकाला गया है, अर्धगोले दोनों तरफ से निकाल दिए गए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस तरह से इसमें दोनों अर्धगोले निकाल दिए गए। अब कहता है इसकी ऊंचाई रखी कितनी भाई, ऊंचाई रखी कितनी 10 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई रखी है 10 सेंटीमीटर, ध्यान समझ ना। तो कहता है उसकी त्रिज्या कितनी रखी है, हाँ भाई इसकी त्रिज्या रखी कितनी तुम्हें, लिख लो, यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी रखी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या, त्रिज्या रखी तुम्हें कितनी, वो रखी कितनी 3.5, ठीक है। तो क्या करना है, तो हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान से मेरा क्वेश्चन को, क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो भाई अगर तुम ऐसे ध्यान से देखो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, भाई एक तो बेलन बनना है प्लस इसमें दो अर्धगोले भी हैं, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोल का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले कितने हैं, दो हैं, किस तरह से, तो भाई तब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किस तरह से निकलेगा भाई, क्या क्या ऐड होगा, देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, उसके बाद प्लस 2 इंटू दो अर्धगोले का क्षेत्रफल, दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ भाई। यानी कि दो तो अर्धगोल है, एक क्या एक तुम्हारा बेलन है, निकाल दो क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच प्लस दो अर्धगोल है, अर्धगोले का होता है तुम्हारा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है निकाल लो। यानी कि अगर मैं 2 पाई आर कॉमन लू तो क्या बचेगा यहाँ पे एच बचेगा, हाँ भाई, तो यहाँ से क्या बचेगा 2 पाई
आर कॉमन टू क्या बचेगा तुम्हारा 2 इंटू आर, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई यही बचेगा। लगा दो मान भाई, यानी कि 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, आर रखी तुम्हारी 3.5, एच दे रखी कितनी, हाँ भाई ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, उसके बाद 2 इंटू 3.5, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अगली पेज सवाल क्या दे रखा है 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5, 10 प्लस 2 इंटू 3.5, ये दे रखा है। देखो भाई पॉइंट हटाऊंगा नीचे जीरो आ जाएगी, ठीक है? तो कुछ कट रहा है 7×5 = 35, 5 दूनी 10, दो 2 से 2 खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं है? 7 से 35 काटा 5 बार, 5 से 10 काटा 2 बार, 2 से 2 काटिया 0 बार, तो 1 बार, यानी कितना आ गया, कितना बचा 22, कुछ बचा और कुछ नहीं, इंटू 10 प्लस 35 कितने होते 70, कितना आ गया भाई 7, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो 22 इंटू कितना होगा भाई, कितना होगा 17, 17 दूनी कितना 34, आंसू 3, 17 दूनी 34 और 3 कितने हो गए भाई 37, क्या आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या होगा, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है भाई? नोट करना कर लो, ये तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है भाई? तो भाई इसमें मैंने आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया, ठीक है? और ये बहुत ही ज्यादा वायरल मॉडल पेपर है, यानी कि इसमें भाई मैं मानता हूँ कि अगर तुम 10th क्लास में प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर अगर लगा लोगे तो तुम्हारे कम से कम 99.9% कहता हूँ मैं तुमसे कि क्वेश्चन फंसेंगे वही, क्योंकि अलग से कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि 2020 से क्या हो रहा है कि पेपर क्वेश्चन रिपीट हो गए आ रहे हैं, वही जो आ रहे हैं, ठीक है भाई? तो जो मैं कराया वही सफिशिएंट है, ठीक है? और यही कॉन्सेप्ट है, यही तो इस तरह के क्वेश्चन आने हैं पेपर में, कुछ भी अलग नहीं है, सब नया सब वही है पुराना वाला, ठीक है भाई? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, खुश रहो।